हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ईटोलॉजी वाली यूनिट ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिखा हुआ भी है ईटोलॉजी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है री प्लस विजन, हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी तो एक बार रिवीजन कर रहे हैं। री प्लस विजन हम लोग री प्लस विजन कर रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नई बार पहली बार पढ़ रहा है, नहीं भैया, हम लोग पहले से एक बार पढ़े हुए हैं। बस वो तो लास्ट टाइम पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। री प्लस विजन हमारा मकसद है, रिवीजन नहीं, री प्लस विजन। री मतलब दोबारा, विजन मतलब देखना। दोबारा हम लोग देख रहे हैं, एनसीईआरटी ही है सबके पास। और अंतर यही है कि यहाँ पे एनसीईआरटी में सारा चीज़ हाईलाइट पहले से ही किया हुआ है, तो हम लोग लास्ट टाइम बचे हैं तो भाई वही रिवीजन करते हैं। ठीक है, लिखा है सबसे पहले डाटा जो है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं पे हम लोग रिवीजन करते। सबसे पहले बात कर दिया कि जो आंट की स्पीसीज होती है, वो मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ आंट की होती हैं। ठीक है, ये आप तो डाटा है, आप तो डाटा याद करना पड़ेगा। इसमें न मेरा कोई रोल है, न जो है रोल आप ही का है। ठीक है, और 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल के होते हैं, 28,000 जो होती हैं फिशेस की होती हैं स्पीसीज, फिशेस की स्पीसीज होती हैं। ठीक है, 28,000 स्पीसीज जो होती है फिशेस की होती हैं, और नियरली 20,000 स्पीसीज ऑर्किड की होती हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे, अभी हम लास्ट में हम सारा डाटा एक जना रख देंगे, लेकिन अभी आप पढ़ो। ठीक है, सबसे पहले मैचिन में आ सकता है, अगर आप तो ये क्वेश्चन बनेगा तो मैचिन में आ जाएगा। तो कितने स्पीसीज आंट के हैं, कितने स्पीसीज बीटल के हैं, कितने स्पीसीज फिशेज के हैं, और कितने स्पीसीज ऑर्किड के हैं। तो बता दो भैया, जो आंट की स्पीसीज होती हैं मोर देन 20,000 स्पीसीज आंट की होती हैं। बीटल की बात करिए तो 3 लाख स्पीसीज होती है, 28,000 फिशेज की होती है, और नियरली, याद रखना इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना कि जहाँ पे नियरली लिखा है, जहाँ पे मोर देन लिखा है, जहाँ पे हर एक चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे देखो, नहीं देखो यहाँ पे नियरली लिखा है, तो नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड, और यहाँ पे मोर देन लिखा है, मोर देन 20,000 स्पीसीज कितने होते हैं आंट के। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, लिखे क्या है, इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट स्पीसीज। बोले हैं कि हमारे बायो डाइवर्सिटी में बातें, हमारे बायोस्फीयर में बात कर दिया, तो यहाँ पे स्पीसीज लेवल ही नहीं एग्जिस्ट करते, बल्कि सारे लेवल एग्जिस्ट करते हैं। बट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम दी मैक्रोमोलिक्यूल। सबसे पहले इंडिविजुअल से पूरी कम्युनिटी, पॉपुलेशन, फिर उसके बाद सारी चीज़ें बनती जाती हैं। पहले क्या नाम है, हर एक चीज़ बनती जाती है। बोले छोटे से लेके पूरे मैक्रोमोलिक्यूल से लेके विद इन दी बायोम तक, ये पूरा हम लोग का रेंज होता है। मतलब बायोडाइवर्सिटी एक छोटा टर्म नहीं है, एक छोटे लेवल की बात नहीं होती, इसमें सारे टर्म यहाँ पे छोटे छोटे हर एक टर्म होते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की बात कर जाए तो ये टर्म पॉपुलराइज किए थे सोशल बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन, और किसने दिया, टेंसनले ने दिया। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, टेंसनले। ठीक है, TANSLEY, टेंसले ने इस बायोडाइवर्सिटी शब्द तो दिया, और पॉपुलराइज कौन किया, एडवर्ड विल्सन। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं, तो हम पहले से ही हाईलाइट है हर एक चीज़। ठीक है, बोले हैं कि अब हमें 3 तरीके से बायोडाइवर्सिटी पढ़ने हैं। एक हमारा हो जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक होता है हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखा है ए सिंगल स्पीसीज माइट टू हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। बोल रहे हैं कि ए सिंगल स्पीसीज की बात कर दी है, तो जेनेटिक लेवल पे हाई डाइवर्सिटी शो चलता है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटल रेंज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। बोले हैं जी जेनेटिक वेरिएशन शो बाय द मेडिसिनियल प्लांट, जैसे कि राउल्फिया भूमेटोरिया। बोले हैं जेनेटिक वेरिएशन की बात कर रही है, तो एक प्लांट होता है राउल्फिया भूमेटोरिया, जो कि एक मेडिसिनियल प्लांट है। ये अलग अलग हिमालय के रीजन में 80 कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, अलग अलग हिमालय के रीजन में
इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। चिट्ठी राउल्फिया बोमेटोरिया, और ये कौन सा केमिकल निकालता है? रिजर्स्पाइन। कौन से? रिजर्स्पाइन। कौन से? रिजर्स्पाइन। ठीक है, तो अब आप पढ़ लेते हैं। बोले कि ये राउल्फिया बोमेटोरिया की बात कर दिया। राउल्फिया बोमेटोरिया एक जो कि एक मेडिसिनियल प्लांट है, जो कि एक मेडिसिनियल प्लांट है। ये हिमालय रेंज के या हिमालय रीजन में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं और इनका कंसंट्रेशन और पोटेंसी अलग अलग होता है। इट माइट इन टर्म ऑफ द पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल रिजर्पाइन, और बोलते हैं वो केमिकल कौन सा होता है? रिजर्पाइन होते हैं। द प्लांट प्रोड्यूस, इंडिया की बात करिए, इंडिया की बात करिए, मोर देन 50 टन, मोर देन, यहाँ पे याद रखना हर शब्द में ये चीज़ होता है, मोर देन। देखो हम लोग छोटी भी गलती नहीं झेल सकते, ठीक है, जानते हो हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मोर देन लिखा है, मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस। बोले कि भैया राइस की बात है, राइस की बात है, तो मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन किससे पाए जाते हैं? राइस के। और वहीं पे मैंगो की बात करिए, मैंगो की बात करिए तो 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो की पाई जाती है। स्पेसिफिक डाइवर्सिटी की बात करिए तो ये स्पेसिफिक लेवल की बात करें, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी ये बात होती है, डाइवर्सिटी एट द स्पेसिफिक लेवल। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट में ग्रेटर एम्फीबिया होता है देन ईस्टर्न घाट में, लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबिया देन ईस्टर्न घाट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आ रहा है एट दी इकोसिस्टम लेवल। बोल रहे हैं कि ऐसा है, इकोसिस्टम लेवल की बात है, एट दी इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर द इंस्टेंट विथ अ डिजर्ट। बोला इंडिया के पास क्या है? डिजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव है, कोरल रीफ है, वेटलैंड है, एस्चुरीज है। लेकिन मतलब इन्होंने बोला कि भैया इंडिया के बाद मतलब ग्रेटर इकोसिस्टम है, ग्रेटर डाइवर्सिटी है एज कम्पेयर टू स्टैंडियन डाइवर्सिटी लाइक नॉर्वे। बोले कि ऐसा है, इंडिया की बात है, इंडिया की बात करती है तो डिजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव है, कोरल रीफ है, वेटलैंड है, एस्चुरीज है, एल्पाइन मेडोज, तो यहाँ पे हमें ग्रेटर इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है, ठीक है भैया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, इट हैव मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ एवोल्यूशन। बोले हैं कि ये चीज़ ये क्या एक दिन में हुआ? नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर ये इवोल्यूशन होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे। और एक्यूमुलेट ऑफ द रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, जो कि ये हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, इतना रिच कैसे हुआ? एक दिन से नहीं हुआ, ये मिलियंस ऑफ ईयर इवॉल्व होते 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 आज हमारे इंडिया की बात कर दिया तो डिजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव है, कोरल रीफ है, वेटलैंड है, एस्चुरीज है, अल्पाइन मेडोज है, तो ये सब क्या है? ये सब ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन बोले बट वी शुड, हमें ये मालूम होना चाहिए ये सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी ही लूज कर देंगे। बट वी शुड लूज ऑल दी वेल्थ इज लेस देन 2 सेंचुरी। बोले लेस देन 2 सेंचुरी में ही ये सारी चीज़ें हमारी जो रिच डाइवर्सिटी है हम लूट कर देंगे। प्रेजेंट रेट ऑफ स्पेसीज बिकम 29। बोला है कि आज भी समय आज प्रेजेंट की बात कर दी है तो अभी भी ये लूज होना कंटिन्यू चला है। मतलब जो क्या नाम है डाइवर्सिटी खो रहे हैं हम लोग अपने हाथ से, जो हमारी जो रिच डाइवर्सिटी है हम धीमे धीमे हम उससे छोड़ते जा रहे हैं, हम उससे लूज करते जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन नाउ वाइटल इन्वायरमेंट। अब बोले हैं कि बायोडाइवर्सिटी और इट्स कंजर्वेशन ये कोई छोटा मुद्दा नहीं रह जाए, ये चीज़ बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। नाउ वाइटल इन्वायरमेंट इशू फॉर द इंटरनेशनल लेवल पे बात कर दी जाए तो ये आज बहुत बड़ी चीज़ें मुद्दा बन गया, क्योंकि भाई आज सारी चीज़ें हम लोग जीवित हैं, हम लोग सांस ले पा रहे हैं, हम लोग क्या नाम है ताज़ी हवा ले पा रहे हैं, तो ये सब क्या है? इन्वायरमेंट की वजह से हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से ही वजह से ही हो रही है। मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी से, हमारे इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन से ही रिलेटेड है। जब पॉल्यूशन कहीं पे ज़्यादा है तो ये सारी चीज़ें हमारे कौन है? हम ही लोग तो इफेक्ट हो रहे हैं, हालांकि हम ही नहीं, हमारे इकोसिस्टम में सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। क्या नाम है, एनिमल भी इफेक्ट हो रहे हैं, प्लांट भी इफेक्ट हो रहे हैं, जो कि अभी तुमने पढ़ा होगा इवोल्यूशन में पढ़ा होगा। क्या नाम है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थे पॉल्यूशन कम थे, लाइटन क्या नाम है जिंदा रहते थे, अब पॉल्यूशन बढ़ गया लाइटन। हालांकि सारे लोग इफेक्ट होते हैं, बट एक बात है ये अहम मुद्दा बन गया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन नाउ वाइटल इन्वायरमेंट इशू ऑफ द इंटरनेशनल कंसर्न एट मोर एंड मोर people around the world begin to realize this critical importance of biodiversity of our survival and well-being of the planet। बोले कि हमारे प्लानट और हमारे सर्वाइवल के लिए ये इतना अच्छा, मतलब ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है कि अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है और वो भी प्रोटेक्ट
प्रोटेक्टेड, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाए, उसे भी बचाना है। जैसे जैसे कि 65 मिलियन ईयर में अगर उन्हें डायनासोर को प्रोटेक्ट कर लिया गया होता तो आज हमारे बीच डायनासोर भी होते, लेकिन हम उन्हें क्या नाम है प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, नहीं कर पाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन में अहम मुद्दा बन चुका है। एक लेवल पे नहीं, हर लेवल, मतलब इंटरनेशनल कंसर्न बन चुका है, ठीक है। सिंस देयर आर दी पब्लिश रिकॉर्ड ऑल दी स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड नेम, वी नो हाउ मेनी स्पीसीज इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बट इट नॉट इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज देयर आर ऑन अर्थ। बोले कि जैसे कि पब्लिशर रिकॉर्ड तो रख दिए हैं स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड नेम, बोले कि since there are the published record of all the species discovered and named, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेनी स्पीसीज इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बोले हैं कि ऐसा है कि हम जानते हैं जितने स्पीसीज है उन्हें रिकॉर्ड किया जाए, बट इट नॉट इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन कि हाउ मेनी स्पीसीज आर ऑन अर्थ। बोले हैं ये जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारे पूरे अर्थ पे, हमारे पूरी पृथ्वी पे कितने स्पीसीज रहते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN 2004, बोले उन्होंने अपना क्या राय दिया, अपना क्या बात बताया। बोले टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड फॉर इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। हालांकि अगर हम आपको फर्स्ट चैप्टर दी लिविंग वर्ल्ड, अगर हम बात करें दी लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 से हो जाते हैं, तो जैसा कि हम ये बोले थे जो लिविंग वर्ल्ड में क्लास 11 की बात है तो वहाँ पे क्या दिया था, मोर देन 1.7 से 1.8 मिलियन टोटल बायोडाइवर्सिटी दिया था, लेकिन यहाँ पे बात है स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन दिया गया। देयर हैव दी नो क्लियर आइडिया हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड। बोले अभी भी हमें कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि कितने स्पीसीज डिस्कवर किए जा सकते हैं और किनके बारे में कौन कौन से स्पीसीज तो हम डिस्क्राइब कर दिए। एस्टिमेट लगाइए, एस्टिमेट वेरी वाइडली एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एडुकेटेड जैस। बोले कि ऐसा है कि जो एस्टिमेट जो बना है ये कोई एक्यूरेट नहीं है, ये जैस है, ठीक है। बोले मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप जैसे कि स्पीसीज इन्वर्टरीज आर द मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन ट्रॉपिकल कंट्री। बोले कि ऐसा है कि जो स्पीसीज जो इन्वेंशन हुई है, जो स्पीसीज डिस्कवर हुए हैं, बोले बहुत ज़्यादा कंप्लीट, मोर कंप्लीट इन टेम्परेट। क्योंकि भैया अगर हम आपको एक चीज़ दिखा दें, ये देखो ये होता है ट्रॉपिक्स, ये होता है ट्रॉपिक्स और ये होता है टेम्परेट देखो तुम, ट्रॉपिक और टेम्परेट में देखो तो यहाँ पे जो होते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट में क्या होता है बायोडाइवर्सिटी कम होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? अच्छा, जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं यहाँ पे सनलाइट की प्रोडक्टिविटी, सनलाइट बहुत ज़्यादा आता है और सनलाइट जब ज़्यादा आएंगे तो सनलाइट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो इकोनॉमिक ज़्यादा बढ़ेगी और इसकी वजह टोटल बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। और यहाँ पे टेम्परेट वाले रीजन में तो भैया लाइट की भी कमी है, और लाइट की भी कमी है, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी नहीं। और तुम देखो तो एरिया भी तो कम है, मतलब वहाँ पे स्पीसीज कम ही होंगे, मतलब एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक में बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेट। और जितना कम स्पीसीज उतना जल्दी इन्वेंशन कंप्लीट हो पाएगा, इतना बढ़िया से, मतलब उसमें जितने ज़्यादा स्पीसीज होनी नहीं। हालांकि ये ज़्यादा मैं इस शब्द में नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि टेम्परेट में भी काफ़ी अच्छी जगह मानी रखती है भाई। टेम्परेट ये नहीं है कि छोटा सा क्या नाम है थाली है कि हमने बोल दिया भाई टेम्परेट, नहीं भैया, टेम्परेट जगह पे ये काफ़ी अच्छे पे होते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन की बात है तो टेम्परेट रीजन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और यहाँ पे स्पीसीज की इन्वेंटरी जो होते हैं बहुत कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे उतनी स्पीसीज नहीं पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन में। लिखा था स्पीसीज इन्वेंशनरी आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन अ ट्रॉपिकल कंट्री। ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कंसीडरिंग दैट एट द ओवरवेलमिंग लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द स्पीसीज वेटिंग टू डिस्कवर्ड आर इन ट्रॉपिक। बोले हैं भैया ऐसा बात बोले हैं कि जो स्पीसीज हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज है वो अभी वेट कर रही हैं डिस्कवर, तो आए मुझे डिस्कवर करे जहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिक्स रीजन में बायोलॉजिक मेक आ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज। इन्होंने एक क्या नाम है, एक जाहिर सी बात है स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिक्स लगाते क्या नाम है वो बनाए, एक एस्टीमेट बनाए हैं जो थी सम एक्सट्रीम एस्टीमेट ऑफ द रेंज 20 से 50 मिलियन कोई बताया, और फिर
क्या नाम है साइंटिस्ट आए रॉबर्ट में, इन्होंने बताया कि भैया ऐसा है कि टोटल बायोडाइवर्सिटी है, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है एट अबाउट 7 मिलियन हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे हम आ जाते हैं लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट अर्थ बायोडाइवर्सिटी। बोले हैं कि अब हम लोग देखते हैं इंटरेस्टिंग, हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग करते हैं पूरी अपने अर्थ अपने पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी जानने में बेस्ड ऑन दी करेंटली अवेलेबल स्पीशीज इन्वेंटरी। बोले मोर देन 70 स्पीशीज बोल दिया जाए, अदर जितने भी एनिमल है उसमें से भी बोल दिया जाए तो मोर देन 70% टर्न होते हैं हमारे एनिमल होते हैं। टोटल बायोडाइवर्सिटी में बात करिए तो मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल। वाइल्ड प्लांट की बातें इंक्लूड एल्गी हो जाए, फंजाई हो जाए, ब्रायो, जिम्नो, एनजीओ की बातें नो मोर देन 22%। मतलब टोटल में भी बात करिए जो प्लांट की बातें स्पेशली प्लांट में कौन आ जाते हैं हमारे फंजाई आ जाते हैं, हमारे ब्रायो आ जाते हैं, हमारे जिम्नो आ जाते हैं, हमारे एनजीओ आ जाते हैं। बोले इन सब को मिला भी दिया जाए तो ये 22% से भी ज़्यादा नहीं जा नहीं पा रहे। नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल एनिमल इंसेक्ट आदि। बोले हैं कि अब एनिमल में भी बात कर दिया जाए, बोले हैं 70% से ज़्यादा कौन है एनिमल। ठीक है, 70% से भी ज़्यादा पूरे स्पीशीज में कौन है एनिमल। अब इन्होंने बोला कि उस एनिमल में भी बात कर दिया जाए तो इंसेक्ट आर दी मोर स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। बोला है कि भैया अब एनिमल में भी बात कर दिया, अब उन एनिमल में भी बात कर दिया जाए तो इंसेक्ट आर दी मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप मेड अप ऑफ द मोर देन 70% ऑफ द टोटल। बोला है कि भैया उन एनिमल में भी बात कर दिया तो 70% से भी ज़्यादा कौन होते हैं इंसेक्ट होते हैं। हर 10वें एनिमल में बात कर दिया तो 7 टर्न होते इंसेक्ट। हर 10वें एनिमल में हमारे प्लानेट में हर 10वां एनिमल 10 एनिमल है उसमें से 7 टर्न है इंसेक्ट होते हैं, 7 टर्न होते हैं इंसेक्ट होते हैं। अजीन हाउ डू वी एक्सप्लेन दैट द इन्यूमरस डाइवर्सिटी। बोले हैं अब हम फिर से पूछ रहे हैं आपसे कि जो इन्यूमरस डाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट है द नंबर ऑफ द फंजाई स्पीशीज इन वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल स्पीशीज ऑफ द फिशेज एम्फीबिया रेप्टाइल मैमल। बोले हैं कि ऐसा है मेरे भाई, सुनो तुम सबका कंबाइन कर लो, क्या स्पीशीज ऑफ द फिशेज तो कंबाइन कर लो, स्पीशीज ऑफ एम्फीबिया कंबाइन कर लो, स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल कंबाइन कर लो, स्पीशीज ऑफ मैमल इन सब को कंबाइन कर दो तो भी बात कर दी जाए तो हमारे फंजाई की ज़्यादा आएगा। बोले हैं फंजाई की स्पीशीज ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा है। और कैसे एज कंपेयर चलो तुम कंबाइन कर दो स्पीशीज ऑफ फिशेज, स्पीशीज ऑफ एम्फीबिया, स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल, स्पीशीज ऑफ मैमल, इन सब तो कंबाइन कर दो तो भी बात करिए फंजाई की स्पीशीज ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो जिराफे दिए हैं, तभी भी अगर तो वो पूछना ही चाहेगा तो बढ़िया से वो क्या नाम है ये सब तो क्या रहेगा, वो सब तो क्या रहेगा 1 मिनट भाई, हाँ वो सब तो क्या कर देगा, इन सब तो क्या नाम है हाईलाइट कर देगा या क्या बोलते हैं हटा देते हैं ना, हटा देंगे और ABCD देते पूछेगा। तो याद रखना यहाँ पे क्या हो जाते हैं भाई, हमने ये पुराना ट्रिक है तो मेरा ट्रिक तो है नहीं भाई। देखो इंडिया ओ माई कंट्री हो जाता है, इंडिया मतलब सबसे ज़्यादा इंसेक्ट हो जाते हैं, ओ मतलब अदर एनिमल, माई मतलब मॉलस्क और सी मतलब कंट्री मतलब क्रस्टेशियन। तो याद रखना सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलता है तो इंसेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। किसमें इनवर्टिब्रेट में हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिले इंसेक्ट। फिर उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप में हमें देखने को मिला, इंसेक्ट के बाद अदर एनिमल ग्रुप देखने को मिला, फिर उसके बाद हमारा मोलस्क देखने को मिला, मोलस्क ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद क्रस्टेशियन होते हैं। ये देखना, ये फिगर लेबलिंग याद रखना और हो सके ट्रिक भी याद हो जाए तो ट्रिक ही याद कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा ट्रिक होता था फेसबुक पे राम सबसे ज़्यादा फिशेज की स्पीशीज पाई जाती है जहाँ पे वर्टिब्रेट में, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फेसबुक पे राम सबसे ज़्यादा फिशेज, फिर उसके बाद हमारा बर्ड हो जाता है फेसबुक बुट मतलब बर्ड हो जाता है, फिर हमारा आ जाता है बर्ड सबसे ज़्यादा और राम हो जाता है सब, फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं रेप्टाइल हो जाता है, फिर हमारा हो जाता है रेप्टाइल हो जाता है, एम्फीबिया हो जाता है और फिर फाइनली मैमल्स हो जाता है। तो याद रखना फेसबुक पे राम, ये बात याद रखना फेसबुक पे राम, ये ट्रिक याद हो जाए तो याद कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है,
ठीक है। ये हो जाते हैं एलजी, लाइटेन। सबसे ज़्यादा बात करिए, सबसे ज़्यादा हमने अभी पढ़ा पूरे सब तो मिला दिया, सबसे ज़्यादा फंजाई चीज हो जाए, ठीक है। तो हमने एक ट्रिक बनाया थी अंदर फनी जाइजा मोस्ट फैमिली। तो सबसे ज़्यादा क्या नाम है, एनजीओ हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म हो जाता है, फिर फंजाई हो जाता है, ठीक है। फंजाई हो जाता है, एलजी हो जाता है, मॉसेज हो जाता है, फन हो जाता है, लाइटन हो जाता है, ठीक है। अंदर अंदर फैमिली जाइज आ मोस्ट फैमिली, ये याद रखना ट्रिक। अंदर फनी जाइज ए मोस्ट फैमिली, ठीक है। तो अंदर मतलब एनजीओ और फनी मतलब फंजाई, जाइज का मतलब फंजाई ही है, मतलब फंजाई पूरा हो जाता है फंजाई, ठीक है। ए मतलब एलजी, मोस्ट मतलब मॉसेज, फैमिली मतलब फन और ली मतलब लाइटन, ठीक है। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना। और याद रखना लेवलिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ भैया, अगर किसी दिन उसका एग्जामिनर वालों का मतलब अच्छा मन रहा, बहुत अच्छा तो सोचे, तो ये बना देंगे भाई। और हमें क्यों भाई उनसे क्या नाम है बदला लेना, अरे भाई अपने तो तैयार करना है ना, बहुत अच्छे तैयार करने, अपना ही नंबर मिलेगा, क्यों भाई किसी से दुश्मनी ले, ठीक है। हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे पहले से, हम लोग कभी भी किसी को क्या नाम चुनौती नहीं देंगे, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट द एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर ऑफ द प्रोकैरियोट। बोले कि अगर बात करिए तो हम प्रोकैरियोटिक का कोई एस्टिमेट नहीं दे सकते भाई। अच्छा ये बता दो, प्रोकैरियोटिक टी बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट द प्रोकैरियोटिक। बोले बायोलॉजिस्ट खुद नहीं श्योर हो हैं कि कितने प्रोकैरियोटिक स्पीशीज अभी तक हैं। द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम दैट द कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर द आइडेंटिफाइड माइक्रोबियल स्पीशीज एंड मिनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। बोले कि भैया पहली चीज़ तो ये है कि इन्हें इन स्पीशीज तो आइडेंटिफाई अभी तक कर ही नहीं पाए, नॉट सुटेबल फॉर द आइडेंटिफाइड माइक्रोबियल स्पीशीज। और इसमें से बात यह है कि इन्हें कल्चर भी कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप तो जल्दी इवॉल्व करते चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी और हमारे वर्ल्ड लैंड स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो हमारे पास 2.4 वर्ल्ड लैंड एरिया होते हैं, टोटल इंडिया में बात है तो 2.4 वर्ल्ड लैंड एरिया पाया जाता है, 8.1 ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, 8.1 हो जाता है, और वर्ल्ड लैंड एरिया जो होता है 2.4% हो जाता है। हमारी भी कंट्री 12 मेजर डाइवर्सिटी के अंदर आ जाती है। हमारी भी कंट्री मतलब इंडिया भी हमारे 12 मेजर डाइवर्सिटी के अंदर ही आता है। 12 मेजर डाइवर्सिटी जो बनी हुई है उसके अंदर हमारा इंडिया भी है। आवर कंट्री लिखा है आवर कंट्री वन ऑफ दी 12 मेजर डाइवर्सिटी के अंदर हमारी भी कंट्री, एक कंट्री हमारी भी है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नियरली 45,000 प्लांट अभी खोजे जा चुके हैं, नियरली 45,000 प्लांट खोजे जा चुके हैं, और ट्वाइस मेनी ऑफ एनिमल हैज बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। बोले कि उससे डबल करीब 90,000 की बात है, 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैज बीन रिकॉर्डेड किया गया है, कहाँ से, फ्रॉम इंडिया। हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली there have been to discovered and हाँ, हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली देयर आर दी वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम। बोले कि अभी बहुत सारे स्पीशीज हैं, अभी बहुत सारी लिविंग स्पीशीज हैं जो एक्चुअली अभी वेट कर रही हैं कि उन्हें तो या तो डिस्कवर्ड थे और उन्हें नाम दे, ठीक है। इफ बी एक्सेप्ट में ग्लोबल एस्टिमेट, अगर हम बात करें रॉबर्ट मेट एटॉल्डिन जो इन्होंने अपना बताया था 7 मिलियन स्पीशीज डाइवर्सिटी है, टोटल स्पीशीज डाइवर्सिटी है, तो इन्होंने बोला उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक जो स्पीशीज डाइवर्सिटी खोजी जा चुकी है वो करीब 22% ही टोटल स्पीशीज खोजी जा चुकी है। टोटल स्पीशीज जितनी रिकॉर्ड की गई है वो करीब 22% ही खोजी जा चुकी है। बोले अप्लाइंग दिस प्रपोर्शन ऑफ द इंडिया डाइवर्सिटी फिगर वी एस्टिमेट देयर आर द प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 लाख प्लांट अभी स्पीशीज अभी खोजे जाने बाकी है। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो ये एक्यूरेट बात नहीं यहाँ पे नहीं होता। बोले मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज की बात करिए एंड मोर देन 3 लाख एनिमल की बात करिए, येट बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब, अभी तक उन्हें खोजे जाने बाकी है। उन स्पीशीज मतलब 8 लाख प्लांट और अभी मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज तो खोजे जाने बाकी हैं और उन्हें डिस्क्राइब करना बाकी है, ठीक है। वुड वी एबल टू कंप्लीट, बोले क्या अभी कंप्लीट
complete would be ever be able to complete yet to be disturbed and destroyed। बोला है क्या आप तुमसे पूछ रहे हैं क्या ये क्या नाम है जो खोजे जाने बाकी हैं जिनके बारे में डिस्क्राइब करना, क्या ये इतना जल्दी या तभी कंप्लीट हो पाएगा। बोले would be able to complete the inventory of the biological wealth of our country। तो इन्होंने बोला कंसीडर द इमिनेंस ऑफ द ट्रेन मैन पावर टैक्सोनॉमी एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। बोला है कि ऐसा है बोले दिस सिचुएशन अपीयर मोर होपलेस। बोले कि ये ऐसा सिचुएशन है होपलेस मतलब हम देख रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। होपलेस मतलब हम देखते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। व्हेन वी रियलाइज, हमें जब ये बात रियलाइजेशन हो रहा है तो डेट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ स्पीसीज फेसेस थ्रेट टू बिकम एक्सटिंक्ट। बोला है कि ऐसा है जब हमें ये सारी बातें रियलाइज हुई तब तक बात करिए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज गायब हो चुके हैं या अपने एक्सटिंक्ट होने के कगार पे बैठी हुई हैं। बोले हैं लार्ज नंबर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीसीज फेसेस द थ्रेट ऑफ द विटामिन एक्सटिंक्ट। बोले हैं कि ये एक्सटेंशन से दरार पे मतलब एक्सटिंक्ट होने के दरार पे बैठी हुई हैं मोर लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। बोले हैं इतना ही नहीं कि नेचर बायोलॉजिकल लाइब्रेरी बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ द ऑल द बुक स्टोरेज है। बोल रहे हैं कि भैया अगर मान लो लेट सपोज कि पूरी लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी जल रही है, अब उन सारे किताब को बचाने हैं, अब पूरा किताब पूरे भरे पड़े हैं, जब तक तुम बचाने चलोगे तब तक आधी लाइब्रेरी जल चुकी होगी। तो बोले हैं कि वही तरीके बोला है कि ये क्या नाम है, जब तक हम स्पीसीज को छोड़ने चले तब तक आधी स्पीसीज विलुप्त हो चुकी होंगी, गायब हो चुकी होंगी। ठीक है, अब उसी तरीके बोले लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट दी डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म। सबसे पहले बात ये क्वेश्चन पूछा जाता है डी डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल नॉट यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म नहीं भैया, नॉट यूनिफॉर्म होता थ्रू आउट दी वर्ल्ड बट सो आर रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल और प्लांट देयर आर दी इंटरेस्टिंग। हमें एक बात जानने की इंटरेस्टिंग होती है, मतलब हमें उत्सुकता होती है पैटर्न इन डाइवर्सिटी जानने के लिए। आर वेल नोन बीन दी लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है मूव अवे ऑफ द इक्वेटर से पोल। जब हम सभी भी इक्वेटर से पोल की तरफ हम जाते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होती है वो कम हो जाती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होने लगती है। क्योंकि भैया ये जो होता है ये होता है हमारा ट्रॉपिक, ये हमारा होता है ट्रॉपिक रीजन, ये होता है हमारा ट्रॉपिक। और जब भी हम ट्रॉपिक से टेम्परेट रीजन में जाते हैं, मतलब चलो मिलाते हैं अगर हम बातें ये इक्वेटर ट्रॉपिक रीजन तो ही बोलते हैं इक्वेटर और टेम्परेट रीजन तो ही हम बोलते हैं पोल। जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी वो कम होती रहती है। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती रहती है। तो इन्होंने बोला कि इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होने तब जब हम मूव करते हैं कहाँ से इक्वेटर से होते हुए पोल की तरफ मूव करते हैं। बोले फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि स्पीसीज ऑफ द टेम्परेट और पोलर एरिया। कोलंबिया के पास बात कर दिया तो 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड के हैं, वहीं पे हम बात करिए न्यूयॉर्क की बात करिए तो 105 स्पीसीज हो जाते हैं। याद रखना टेम्परेचर कभी ऑप्शन में दे देते हैं 41 डिग्री नॉर्थ हो जाता है या 41 डिग्री साउथ हो जाता है, तो ये नॉर्थ और साउथ में कंफ्यूजन हो सकता है, इस बात तो याद रखिएगा। 41 डिग्री नॉर्थ हो जाता है, याद रहता है सब। तो 105 स्पेस न्यूयॉर्क में हो जाते हैं, फिर वहीं पे 56 स्पेसेस जो होते हैं वो ग्रीनलैंड होते हैं, याद रखना 71 डिग्री नॉर्थ हो जाते हैं। और वहीं पे हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो बर्ड की स्पेसीज होती है वो हमारे क्या नाम है, वर्ल्ड की स्पेसीज जो होते हैं। ठीक है भैया, अब जैसे कि बात करिए कि यहाँ पे इंडिया में बात है, इंडिया में बर्ड की स्पीसीज कितनी हो जाती है, 1200 स्पीसीज हो जाती है। बोल रहे हैं ए फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर हैव अप टू 10 टाइम ऑफ द मिनी स्पीसीज ऑफ द वेक्टुलर प्लांट एज अ फॉरेस्ट इक्वल टू इन अ टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए। बोले हैं इक्वाडोर में अप टू 10 टाइम्स जो वेक्टुलर प्लांट होते हैं, अप टू 10 टाइम्स ऑफ वेक्टुलर प्लांट होते हैं as compared to Ecuador as compared to Midwest of the USA as compared to Midwest of the USA। बोला है कैसा है बात ये एक फॉरेस्ट है जो कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में पाया जाता है। इक्वाडोर की बात दे तो यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ वेक्टुलर प्लांट मोर देन अप टू 10 टाइम ऑफ मेनी स्पीसीज ऑफ वेक्टुलर प्लांट इन अ फॉरेस्ट और इक्वल एरिया इन टेम्परेट लाइट रीजन लाइक द मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए। बोले लार्जली ट्रॉपिकल
अमेरिकन रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, अमेरिकन रेन फॉरेस्ट की बात है जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जो कि साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इसमें ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है ऑफ द अर्थ, पूरे अर्थ की बात कर रही है तो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इसी अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ठीक है, बोले हैं मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट के पाए जाते हैं, मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट के पाए जाते हैं, 3,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज के पाए जाते हैं, 1,300 बर्ड के स्पीसीज पाए जाते हैं, 427 मैमल्स के पाए जाते हैं, 427 एम्फीबिया के पाए जाते हैं, और इतना ही नहीं मेरे भाई, और इतना ही नहीं मेरे भाई, 378 रेप्टाइल के पाए जाते हैं, और मोर देन 8,25,000 इनवर्टिब्रेट के पाए जाते हैं। ठीक है, मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट के पाए जाते हैं। एस्टिमेट लगाया जाए तो दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट्स, अगर वहाँ में साइंटिस्ट द्वारा एस्टिमेट लगाया जाए, बोल रहे हैं कि इस रेन फॉरेस्ट के अंदर एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज अभी बाकी है, उन्हें डिस्टर्ब करना अभी बाकी है। बोल रहे हैं What is true स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक एंड जिरेटर बायो, बोले कि ऐसा क्या है ट्रॉपिक रीजन में जो कि यहाँ पे जिरेटर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है कंपेयर टू टेम्परेट। अब इथोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बता रहे हैं अपनी हाइपोथेसिस है, सब इम्पोर्टेंट उसमें से तो हाइपोथेसिस बताया जाए। स्पेसिएशन बोल रहे हैं, स्पेसिएशन इज अ जनरली फंक्शन ऑफ टाइम, बोल रहे हैं कि भैया जो स्पेसिएशन होता है वो जनरली फंक्शन ऑफ टाइम होता है, अनलाइक टेम्परेट रीजन। बोले हैं टेम्परेट रीजन की तरह नहीं, अनलाइक टेम्परेट रीजन की तरह नहीं थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंट बहुत तेजी से डिलेटेशन आपदाएं देती गई हैं इन दी पास्ट, और यहाँ पे ट्रॉपिकल लेटीट्यूड में बात कर दी है तो यहाँ पे रिलेटिवली अनडिस्टर्ब मतलब डिस्टर्बेंस आया है, लेकिन अनडिस्टर्बेंस मतलब बहुत कम या बहुत ना के बराबर। बोले हैं ट्रॉपिकल लेटीट्यूड में बात कर दिया, क्या बोल दिया भैया, क्या बोल रहे, ट्रॉपिकल लेटीट्यूड हैव द रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर एंड दस आर लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर द स्पीसीज डाइवर्सिटी। बोले हैं कि ऐसा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बात है, बोले हैं कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी बहुत तेजी से आपदाएं देती रही हैं पास्ट में, लेकिन यहीं पे ट्रॉपिकल लेटीट्यूड में क्या हो जाता है, जो इन्वायरमेंट है वो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब है मिलियंस ऑफ ईयर। 10 इसी वजह से लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर द स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसी वजह से यहाँ पे जो इवोल्यूशन है स्पीसीज डाइवर्सिटी के काफ़ी लंबी समय से चलता आ रहा। बोले वहीं पे ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट इज लेस सिग्नल। बोले हैं कि भैया ऐसा है कि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट 1, बोले कि ऐसा ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में जिस तरीके से जो सीजनल है इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखा गया, लेकिन ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा जो क्या नाम है सीजनल है वेरिएशन नहीं देखा गया। बोला है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट की तरह ये लेस सीजनल होता है। बोला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट मोर कॉन्स्टेंट होते हैं, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट होते हैं, ये अनलाइक टेम्परेट की तरह लेस सीजनल नहीं होते, मतलब लेस सीजनल नहीं होते कि क्या नाम है तो भी चेंजेज हुआ तो अपना क्या नाम है लेस सीजनल होते हैं। हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होता है, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट होता है एंड प्रेडिक्टेबल होता है। जैसे कि अगर ठंडी आ रही तो हमें मालूम होता है कि भाई इस महीने में अब ठंडी चालू हो जाएगी, अब इस महीने में गर्मी आना शुरू हो जाएगी, इस महीने में बरसात होना शुरू हो जाएगी। लेकिन बोल रहे हैं वहीं पर टेम्परेट रीजन में लेस सीजनल नहीं होता कि भैया कभी भी कोई भी सीजन चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ टेम्परेट रीजन में होता है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट होते हैं और प्रेडिक्टेबल होते हैं, हम बताया जा सकता है। बोले सच कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट, बोले कि ये जो कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट है ये प्रमोट करते नीचे मतलब स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन क्या नाम है प्रमोट करते हैं, तो इसकी वजह जो डाइवर्सिटी होती है जिससे स्पीसीज डाइवर्सिटी से बढ़ती है, जनरेटर होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती है। बोले हैं यहाँ तक की बात छोड़ दो, यहाँ तक की बात जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा होता है इन दी ट्रॉपिक, जिसकी वजह से इनकी
प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ भी बोलो तो ग्रेटर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मतलब इन्होंने बोला कि भैया ट्रॉपिकल में मोर सोलर एनर्जी होती है, मोर सोलर एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट। अगर सोलर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और इसकी वजह से चाहे डायरेक्टली बोलो चाहे इनडायरेक्टली बोलो तो वहाँ की ग्रेटर डाइवर्सिटी होती है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप की बात है तो ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ द एक्सटेंस एक्सप्लोरेशन इन दी वाइल्डनेस ऑफ साउथ अमेरिका जनरल, मतलब ये साइंटिस्ट थे साउथ अमेरिका के जनरल में काम कर रहे थे। यहाँ पे ग्रेटेस्ट जर्मन नेचुरलिस्ट थे, क्या थे? जर्मन नेचुरलिस्ट थे जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे। बोला है कि भैया ऐसा है कि ये साउथ अमेरिका के जनरल में ये एक जर्मन नेचुरलिस्ट जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साइंटिस्ट का नाम होता है। ऑब्जर्व किए क्या जो स्पीसीज रिचनेस है वो एरिया को बढ़ाते हुए, जब एरिया बढ़ाओगे तो स्पीसीज रिचनेस जो है वो बढ़ती जा रही, लेकिन एक लिमिट तक, ओनली अप टू अ लिमिट। बोले हैं कि ऐसा है कि जो स्पीसीज रिचनेस है मेरे भाई, बोले हैं क्या बोल क्या रहे हैं, जो स्पीसीज रिचनेस है वो बढ़ाओ, स्पीसीज रिचनेस बढ़ाओ, कैसे? एरिया को बढ़ाते हुए। तो ये क्या नाम है? स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जा रही है जब तक क्या नाम है, एरिया को बढ़ाते रहो, एरिया को बढ़ाते जाओ, स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जा रही। बोले इंक्रीज एक्सप्लोर एरिया, भैया एरिया तो बढ़ाते जाओ, स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जा रही, लेकिन बोले बट रुक जाओ, ओनली अप टू अ लिमिट। इन फैक्ट रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ द ऐसा बोले। एंजियोस्पर्म की बात है, एंजियोस्पर्म प्लांट बर्ड बैट फ्रेश वाटर, ये एक इनमें क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अदर बातें इनका क्या नाम है, यस ये जो इन्होंने दिया था वो क्या दिया था, स्पीसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया की पावर जेड हो जाता है, और जब भी कांस्टेंट हटता है तो यहाँ पे एक नया जब भी क्या नाम प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक नया कांस्टेंट आता है, सी आ जाता है और सी ए जेड हो जाता है। ठीक है, अब याद रखना जो यहाँ पे हर एक चीज़ का मतलब याद रखना कि भैया यस मतलब स्पीसीज रिचनेस है, ए मतलब एरिया हो जाता है, सी जो होता है वाई इंटरसेप्ट हो जाता है, और जेड जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, जेड क्या हो जाता है बताओ भैया, जेड क्या हो जाता है, मुझे मैं अभी बोल जा देख लेता हूँ। जेड क्या, स्लोप ऑफ द लाइन या रिजरेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, रिजरेशन कोएफिशिएंट। याद रखना ये पी/क्यू है, हमेशा पूछ लिया जाता है। वाई क्या है यहाँ पे, सॉरी सी क्या डिनोट कर रहा है, जेड क्या डिनोट कर रहा है, सबको मालूम होता है। यस मतलब स्पीसीज होता है, सी मतलब यस मतलब स्पीसीज हो जाता है, और वहीं पे हम आ जाते हैं ए मतलब एरिया, लेकिन पूछा जाता है सी क्या है, यहाँ पे जेड क्या है। तो याद रखना जेड जो होता है वो रिजरेशन कोएफिशिएंट होता है, और वहीं पे सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। तो ये बात याद रखना। और वहीं पे जब हम इसका लॉज लेते हैं तो लॉज यस इक्वल टू लॉज सी हो जाता है, और प्लस जब स्क्वायर में होता है कोई चीज तो वो आगे उतर जाता है, जेड लॉज ए हो जाता है। ठीक है, तो इसका जराब जो होता है वो स्ट्रेट लाइन बन के आता है, स्ट्रेट लाइन बन के आता है। और वहीं पे हम बात करें यस डायरेक्टली यस इक्वल टू सी ए की पावर जेड हो जाती है, तो इसका जराब जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है। लॉज एच इक्वल टू लॉज सी प्लस जेड लॉज ए हो जाता है। स्लोप ऑफ द रिचनेस होता है, ए एरिया हो जाता है, जेड जो होता है स्लोप ऑफ द लाइन या रिजरेशन कोएफिशिएंट होता है, सी होता है वाई इंटरसेप्ट। आप बोले सीटोलॉजिस्ट है, इन्होंने रेंज डिफाइन किया जेड की वैल्यू, जेड का रेंज जो है वो डिफाइन किया छोटे टैक्सोनॉमिक मतलब छोटे टैक्सोनॉमिक ग्रुप या छोटे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करिए, तो यहाँ पे इन्होंने जेड की वैल्यू 0.1 से 0.2 बताया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इन्होंने बताया कि भैया ऐसा है कि पूरे एंटायर रुजा भैया इन्होंने छोटे कंट्री में 0.1 से 0.2 बोला, ये छोटे कंटिनेंट की बात कर दिया तो 0.1 से 0.2 बताया है। अब देखो इन्होंने बोला कि बर्ड इन कैलिफोर्निया और मोलुट इन न्यूयॉर्क स्टडी स्लोप ऑफ द रिजरेशन लाइन एमेचर सिमिलर बट इन एनालाइज ऑफ द स्पेसिफिक एरिया रिलेशनशिप एमन वेरी लार्ज एरिया। बोले काफ़ी लार्ज एरिया के लिए इन्होंने जेड की वैल्यू क्या बताया, जेड की वैल्यू 0.6 से 1.2। हालांकि इन्होंने बोला जैसे जैसे
जैसे एरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बोल रहे हैं, इफ़ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एमन वेरी लार्ज एरिया तो एंटायर कॉन्टिनेंट यू विल फाइंड द स्लोप विल बी मोर स्टीपर। बोला है कि भैया ऐसा है कि जैसे जैसे तुम एरिया बढ़ाओ, जैसे जैसे एरिया बढ़ाओ तो स्लोप जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टीपर पतला होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा। स्टीपर का मतलब जो है पतला होता चला जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया, अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूटी बोट का जो जेड वैल्यू होते हैं वो 1.15 हो जाता है। फिर ठीक है, द इम्पोर्टेंट ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम दैट द नंबर ऑफ द स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर व्हिच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू डिफाइन आउट द डेफिनिट आंसर फॉर मेनी decades thus इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट द कम्युनिटी विथ मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द लेस स्पीसीज। बोला है कि भैया ऐसा है कि वही वो बोला है कि वो कम्युनिटी ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें लेस स्पीसीज होते हैं, लेस स्पीसीज वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। व्हाट एग्जैक्टली स्टेबिलिटी ऑफ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जो स्टेबल कम्युनिटी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन नहीं सो सकता है इन दी प्रोडक्टिव ईयर टू ईयर। जैसे कि अगर मान लो मेरे 7 बिस्सा पूरा खेत है, तो अगर बात है उसमें जो क्या नाम है हमारे क्या नाम है पौधे लग जाएँ, जैसे कि बात करिए हर साल होते हैं, धान होते हैं, गेहूँ होते हैं, तो अगर मान लो आपकी बात पूरे से पूरे क्या नाम है 7 बिस्सा में पूरे से पूरे अनाज हुए इस साल, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी अगले साल जब मैं यही बीज दोबारा लगाऊं तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी हो वो आधी हो जाए, तब तो ये मतलब लेस स्टेबल है। तो बोलना है कि भैया ऐसा है कि क्या नाम है जो स्टेबल कम्युनिटी की बात कर दी जाए तो वो ज़्यादा वेरिएशन ना शो करे, जो स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो मच वेरिएशन, ये ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन ना सोच रहे जिसमें अपने प्रोडक्टिव में साल दर साल अपने प्रोडक्टिव में तो ज़्यादा चेंजेस ना लाए। मतलब अदर बात बोल रहे हैं कि अदर बात ये स्टेबल कम्युनिटी की बात कर दी जाए तो वो जो होते हैं वो कम से कम अपने प्रोडक्टिविटी में चेंज करते। मान लो थोड़ा मोड़ा हिस्से में अगर ना हो तो चलता है, लेकिन अगर तुम बोल दो कि आपकी बार अगर क्या नाम है हमारे 10 बोरी क्या नाम है धान निकले हैं और अगली बार हमारे 2 ही बोरी में धान निकले, इतना मतलब चोरी भी हो सकता है मेरे भाई। लेकिन इसका मतलब ये हो जाए कि इतना ज़्यादा चेंजेस तो वो उतना कम स्टेबल हो जाए। बोला है कि भैया स्टेबल कम्युनिटी तभी बोलेंगे जब कम से कम वेरिएशन अगर मान लो अगर 7 किलो अगर इस साल मान लो लड्डे सपोज 7 किलो हुआ है तो अगले साल भी अगर मान लो 6.5 भी किलो हुआ है तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अब तुम बोल दो कि ऐसा है आपकी बात 7 किलो गेहूँ हुआ है अगली बार 3 किलो हो जाए, अरे भैया इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला नहीं, ये स्टेबल नहीं होता, स्टेबल कम्युनिटी नहीं होता। स्टेबल कम्युनिटी का मतलब जो साल दर साल जो प्रोडक्टिविटी है उसमें ज़्यादा चेंजेस ना देखने को मिले। बोले ए स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। बोले मच भी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट। बोला कि ऐसा है कि वो रेजिस्टेंट होने चाहिए, अगर कोई भी आपदाएं या कोई भी डिस्टर्बेंस हो वो अपने आप को झेल ले। अगर कोई भी क्रॉप हो, कोई भी स्टेबल कम्युनिटी हो, अगर मान लो लेट सपोज कोई भी आपदाएं होती हैं, कोई भी थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, वो अपने आप तो उस इन्वायरमेंट में झेल जाए, उस इन्वायरमेंट में रेजिस्टेंट कर ले, अपने आप को बचा पाए। बोले इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंस होने चाहिए या रेजिलियंट होने चाहिए और टर्सनल डिस्टर्बेंस जैसे कि नेचुरल और मैन मेड। इट मस्ट आल्सो बी रेजिस्टेंस। बोले कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो खुद में इतना ताकतवर होने चाहिए टू इन्वेजन ऑफ द एलियन स्पीसीज। वी डोंट नो हाउ डिड द एट्रीब्यूट आर लिंक्ड टू स्पीसीज इन कम्युनिटी। बोला कि हमें भी नहीं मालूम है कि ये कैसे एट्रीब्यूट हम लिंक करेंगे स्पीसीज इन कम्युनिटी। बट डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया कि भैया ऐसा है कि टिलमैन दादा ने बताया कि मोर स्पीसीज सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। इन्होंने बताया, डेविड टिलमैन दादा ने बताया कि जो वेरिएशन हो रहा है टोटल बायोमास में, जो वेरिएशन हमें देखने को मिला वो बहुत कम से कम वेरिएशन देखने को मिला। बोले मोर स्पीसीज सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। ही आल्सो शो दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाए। ये बात है जितना कम वेरिएशन देखने को मिलेगा, जितना कम टोटल बायोमास की बात है। अगर मान लो ये पूरा खेत है, जितना कम वेरिएशन
वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी हो जी, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जी तो हमारी उतनी अच्छी डाइवर्सिटी हो जी। बोले हैं डेविड टिलमैन, इन्होंने बताया कि भैया जितना मोर स्पीसीज टू लेस ईयर, जितना ज़्यादा स्पीसीज होंगे और लेस ईयर टू ईयर, मतलब हर साल कम से कम वेरिएशन अपने टोटल बायोमास में शो करेंगे, और जब शो करेंगे तो इनकी डाइवर्सिटी बढ़ेगी और इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, बोले हैं आर्थर वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली हाउ स्पीसीज रिचनेस कंट्रीब्यूट टू वेल बीइंग ऑफ एन इकोसिस्टम, वी नो इनफ टू रियलाइज दैट रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली इसेंशियल फॉर इकोसिस्टम एंड। बोले हैं कि ऐसा है, कोई भी बायोडाइवर्सिटी हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, कोई भी बायोडाइवर्सिटी है, रिच बायोडाइवर्सिटी ही नहीं इसेंशियल होता। मतलब एक इकोसिस्टम हेल्दी तब बोला जाएगा जब उसमें हर तरीके से लोग मतलब सर्वाइव कर पाए, हिस्सा ले पाए, हर तरीके से लोग हिस्सा ले पाए। ऐसा नहीं है कि उसमें रिच बायोडाइवर्सिटी हो तभी हम इससे क्या नाम है एक अच्छा इकोसिस्टम बनाएंगे, वो इकोसिस्टम बताएंगे। वी नो इनफ टू रियलाइज दैट द रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली इसेंशियल फॉर इकोसिस्टम एज। बोलना चाहिए ऐसा है, ये जरूरी नहीं कि रिच बायोडाइवर्सिटी है, जो रिच बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें इकोसिस्टम हेल्दी ही हो। बोलना इम्परेटिव फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस ऑन द प्लानट एट अ टाइम व्हेन वी लूजिंग स्पीसीज एट एन अलार्मिंग पेस। बोले हैं जैसा की बात चल रही है, जैसा की बात है, जिस तरीके से हम स्पीसीज तो लूज कर रहे हैं, अलार्म बज रहा है, हम लोग तो दिख रहा है सामने से अलार्म बज रहा है कि हम अपने स्पीसीज तो लूज करते जा रहे हैं, एक्सटेंट करते हुए देख रहे हैं अपने हमारे सामने एट अ टाइम व्हेन, जो कि अभी इससे पहले तो हमने पूरा हर चीज पढ़ा। बोले एट अ टाइम व्हेन वी लूजिंग स्पीसीज एट अलार्म पेस, जो कि अभी घंटी बज रहा है, हम अपने स्पीसीज को लूज करते जा रहे हैं, अपने स्पीसीज को गायब होते हुए देख रहे हैं। वन माइट आस्क डज इट इज अ रियलिटी मैटर इफ अ फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट। बोले जैसे जैसे बात कर दिया, अलार्म पेस बज रहा है, उस तरीके से हम अपनी स्पीसीज तो दर पे दर हम छोड़ते जा रहे हैं, लूज करते जा रहे हैं। बोले हैं वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम हैज बीन लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ द ट्री स्पीसीज इज लॉस्ट। अब यहाँ पे कई सारे सवाल तुमसे पूछे हैं, तो इस सवाल का जवाब भी लिखे हुए हैं आगे। ठीक है, देयर इज नो डायरेक्ट आंसर। बोले इसका कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं है। सच नेव क्वेश्चन बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर परसेप्टिव थ्रू अ एनालॉजी डी रिबेट प्रॉपर हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद हमारा एक थ्योरी आया रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस है, जो कि स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट है, याद रखना, स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट है, याद रखना। ये कभी पूछ लेता है, कभी क्या पूछ ही लेता है हमेशा कि भैया वो इकोलॉजिस्ट कौन थे, स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे या इकोलॉजिस्ट थे कि जेनेटिस्ट थे? नहीं, इकोलॉजिस्ट थे। स्टैनफोर्ड के थे कहीं और थे? नहीं, स्टैनफोर्ड के थे। स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे। कहीं अगर तुमसे यहाँ पे जर्मन लिख दिए तो गलत हो जाएगा, अगर तुमसे यहाँ पे फ्रेंच लिख दे तो गलत हो जाएगा, अगर तुमसे यहाँ पे क्या नाम है कहीं और के लिख दे तो गलत हो जाएगा। बोले हैं इन्होंने अपने क्या नाम है एक एरोप्लेन से पूरा हाइपोथेसिस समझाया है, पूरी हाइपोथेसिस समझाया है। इन्होंने बोला कि भैया डी रिबेट प्रॉपर हाइपोथेसिस यू स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पाउल एटलिस्ट बोला है, पाउल एटलिस्ट साइंटिस्ट का नाम होता है। इन एन एरोप्लेन, बोले हैं एरोप्लेन जो होता है वो पूरा इकोसिस्टम है। बोले हैं एरोप्लेन तो तुम मानो पूरा इकोसिस्टम। बोले हैं ऑल पार्ट आर जॉइंट टूगेदर यूजिंग थाउजेंड ऑफ रिवेट। बोले हैं कि भैया ऐसा है कि जो एरोप्लेन के अंदर जब तुम बैठोगे तो जो एरोप्लेन का सारा पार्ट होगा, सारा अंचा पंचा वाला जितने भी पार्ट होंगे, विंग्स होंगे, टायर होंगे, सीट होंगे, क्या नाम है विंडो हो जाए, सारी चीज़ें किससे बने होंगे, किससे जुड़े होंगे, पेच होता है ना, पेच से ये सबसे चसे जय होंगे। ठीक है, इन्होंने बोला उस पेच का नाम क्या होता है, रिवेट होता है। ठीक है, बोला है कि जाहिर सी बात है इफ बोले हैं ये सारे पार्ट ज्वाइन होंगे थाउजेंड ऑफ रिवेट थे। बोले हर एक रिवेट को मतलब जो हर एक पेज तो तुम स्पीसीज मानो। बोले ठीक है, मान लिया। बोले इफ
एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग, बोला है कि यहाँ पे जितने भी पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं अगर वो हर एक पेज तो ऐसे क्या नाम है हर एक पेज को छोड़ के अपने घर ले जाएं, बोला है इट स्टार्ट प्रोपिन ऑफ अ रिवर टू टेक होम, बोला है कि ऐसा है कि इन सारे जो एरोप्लेन में जितने पेज हैं इनको निकालना शुरू करें और निकाल के अपने घर चले जाएं। एक समय आ जाए ट्रोजन स्पेशल ऑफ बिटम स्टेंट, एक समय आ जाए कि जो एरोप्लेन हो जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, बोले हैं कि ये तो समय बाद ये अच्छे से मतलब ये सेफली फ्लाइट नहीं कर पाएगा, सेफली फ्लाई नहीं कर पाएगा, मतलब ये अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। उसी तरीके बोला है कि भैया जब एक चीज़ स्पीसीज जाती रही, एक चीज़ स्पीसीज गायब होती रहेंगी तो धीमे धीमे जो हमारा इकोसिस्टम हो जाए वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, मतलब धीमे धीमे क्या नाम है डेंजर में चले जाएंगे, पहले कम हो जाए फिर थोड़ा और ज़्यादा डेंजर में आ जाए, फिर एक समय आ जाए कि वो सारे लोग क्या नाम है विलुप्त होने के कगार पे आ जाएंगे। बोले हैं कि इट इज़ अ प्रॉपर फंक्शनिंग, बोले हैं इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, बोला है कि भैया जब सारे पेज निकाल दिया जाए तो समय बाद हमें ये मालूम पड़ेगा, एहसास होगा कि ये जो एरोप्लेन सेफली फ्लाई कर रहा है वो अब सेफली नहीं फ्लाई कर पा रहा, प्रॉपर फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली बट आ मोर एंड मोर रिवेट, बोले कि पहले तो मान लो थोड़ा थोड़ा फिर और अधिक से अधिक पेच निकालते जाओ तो एक समय आ जा प्लेन बिकम डेंजरस, बोले एक समय आ जा तो जो एरोप्लेन हो जाएगा वो क्रैश करने की कंडीशन में आ जाएगा, डेंजरस में आ जाएगा विच ओवर पीरियड ऑफ अ टाइम, बोले फर्दर मोर विच रिवेट इज रिमूव में आचरण, बोले कि अब इसके बाद और एक बार रिवेट निकाल दो और पेच निकाल दो तो बोला है कि अब जो इकोसिस्टम आ जाए डेंजर मतलब खत्म होने विलुप्त होने के कगार पे आ जाए जा। बोल रहे हैं अब दूसरी बात हम करेंगे, बोले हैं भैया अब एक बात मेरी और सुनो, बोले क्या, बोले हैं ऐसा है कि अब लॉस ऑफ द रिवेट ऑन द विंड, बोले हैं कि भैया अच्छे हाँ ठीक है पूरा एरोप्लेन सही है, हमसे हाँ भैया सही है, बोले भाई तू उठ, हमसे क्या हुआ, बोले तू जा इस पंखे से मतलब एरोप्लेन के जो पंखे हैं जो विंग्स हैं इतना पेच निकाल दूँ, अरे बाप रे बाप, तो लॉस ऑफ द रिवेट ऑन द विंड ऑफ द थ्री स्पीसीज, मतलब पूरे अगर एरोप्लेन का जान देखा जाए मतलब जो एरोप्लेन जो उड़ता है उसका जान क्या है, ये विंग्स ही तो है, अगर विंग्स ना हो तो वो हवा में उड़ पाएगा नहीं, तो इन्होंने बोला कि ये इसी तरीके से इकोसिस्टम में तो 30 स्पीसीज होते हैं, 30 स्पीसीज हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो तुरंत इकोसिस्टम जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, विध्वंस हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ द रिवेट ऑन द विंग्स ऑफ द 30 स्पीसीज, बोले हैं कि ऐसा है कि अगर विंग का जो रिवेट होता है, विंग का जो पेज होता है, अगर तुम हटा दोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब 30 स्पीसीज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज जाने जाते हैं, बोले उसी तरीके से हमारे इकोसिस्टम में तो 30 स्पीसीज होते हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो हमारा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है तुरंत, ठीक है। बोले इसलिए ऑब्वियसली मोर सीरियस, बोले अच्छा अगर तुम क्या नाम है विंग का पेज हटा दोगे तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली बात है, मतलब काफ़ी सीरियस एरोप्लेन में आ जाएगा, मतलब जो एरोप्लेन हो जाए काफ़ी सीरियस हो जाएगा, थ्रेट टू अ फ्लाइट सेफ्टी, बोले हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा फ्लाइट करने में, ठीक है। लॉस ऑफ द फ्यू रिवेट ऑफ द सीट विंडो इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो इन्होंने भैया अपनी थ्योरी बताई एरोप्लेन के माध्यम से, हम सारी बात बता दी है वो, ठीक है। अब बोले लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब बाद में बोल रहे हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देयर इज नो डाउट अबाउट द कंटिन्यू लॉस, बोले कि ऐसा है कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम कंटिन्यू अपने स्पीसीज को लॉस करते जा रहे हैं, दी बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लानट, बोले कि हमारे प्लानट की जो वेल्थ है, जो हमारा क्या नाम है स्वास्थ्य है, वो दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं, दी बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लानट, बोले जो हमारे प्लानट की वेल्थ है, जो हमारे प्लानट की स्वास्थ्य है, दिन पे दिन डिक्लाइन करते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, एक्सक्यूशन फिंगर इन क्लियरली पॉइंटिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, कितनी वजह जो इसका हेल्थ खराब हो रहा है, जो हमारे क्या नाम है जो हमारे इकोसिस्टम का हेल्थ, हमारे प्लानट का हेल्थ धीमे धीमे खराब हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हमारी एक्टिविटी की वजह से, पॉइंटिंग ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी, दी कोलोनाइजेशन ऑफ द ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में क्या हो जाता है, डिस्टेंशन
ऑफ द मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड। बोलना है कि ऐसा है ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड की बात कर दी है, तो यहाँ पे ह्यूमन की वजह से, बाई ह्यूमन लिखा है, बाई ह्यूमन, क्या किसी और की वजह नहीं, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड में ह्यूमन की वजह से मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट मतलब गायब, विलुप्त हो चुके हैं। दी IUCN रेड लिस्ट 2004, बोले IUCN के अकॉर्डिंग जो रेड लिस्ट 2004 से डॉक्यूमेंट बने हैं उसमें से 784 स्पीसीज गायब हो चुके हैं। उसमें से 784 स्पीसीज से अगर हम डिटेल माने IUCN से, उसमें बताया 338 जो होते हैं वर्टिब्रेट, 359 जो होते हैं इनवर्टिब्रेट हो जाते हैं, 359 इनवर्टिब्रेट हो जाते हैं, 87 प्लांट हो जाते हैं। लास्ट 500 ईयर में विलुप्त हो जाए, गायब हो चुके। ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ दी रिसेंट एक्सटेंशन इंक्लूड डेजर्ट डोरडो मॉरिशस से गायब हो जाए, 14 अफ्रीका में, थैलासाइन ऑस्ट्रेलिया में, स्टीलर सीथाउ रसिया। देयर आर दी 3 सब स्पीसीज ऑफ दी टाइगर थे, बाली जवान कैस्पियन। दी लास्ट 20 ईयर में अकेले 27 स्पीसीज गायब हो चुके हैं। लास्ट 20 साल में 27 स्पीसीज डिसअपियर हो चुके हैं। ठीक है, 27 स्पीसीज डिसअपियर हो चुके हैं। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो दी एक्सटेंशन अक्रॉस दी टेट्स आर नॉट रैंडम। बोले कि जो ये एक्सटेंशन है, क्या लगता है आपको कि ये रैंडम हो रहा है, ये क्या नाम है, आज हो जा रहा, कल नहीं हो रहा, परसों हो रहा? नहीं, ये नहीं है। सम ग्रुप लाइक एम्फीबिया अपीयर टू मोस्ट वल्युएबल टू एक्सटेंशन। बोले कि अगर बात है तो ग्रुप एम्फीबिया से, तो ग्रुप की बात करिए तो वो तो एकदम कगार पे हैं, वो एकदम विलुप्त होने के कगार पे बैठे हुए हैं, दरार पे बैठे हुए हैं, दरवाजे के एकदम किनारे पे बैठे हुए हैं, वो जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे। एडिशन ऑफ दी ड्रीम सिनेरियो ऑफ दी एक्सटेंशन इन फैक्ट ऑफ द मोर देन 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड में अभी फेस कर रहे हैं एक्सटेंशन के तादाद पे। बोले खतरा है तिस्ता एक्सटेंशन गायब होने का खतरा अभी विलुप्त है। 15,000 मोर देन 15,500 स्पीसीज अभी खतरे में बैठे हुए हैं, किस खतरे में, विलुप्त होने के खतरे में। प्रेजेंटली बात करिए 12% जो होते हैं वो हमारे क्या नाम है, ऑल बर्ड होते हैं। 23% खतरा है, ऑल मैमल तो 32% खतरा है, एम्फीबिया तो और 31% खतरा है, ऑल जिम्नोस्पर्म इन दी वर्ल्ड। बोले हैं फ्रॉम आ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड वी लर्न दैट लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पेस लाइक दी one we are currently witnessing have also happened earlier, even before human appear on the scene. During the long period, more than 3 billion years since the origin and diversification of the life on earth, there will be 5 episode of the mass extinction हो चुका। बोले कि भैया जो एक्सटेंशन का एपिसोड है, 5वां एपिसोड हो चुका है, 5वां एपिसोड मास एक्सटेंशन का हो चुका है। अब 6वां एक्सटेंशन एपिसोड चल रहा है। बोले 6th एक्सटेंशन एपिसोड प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, और बोले हैं कि अगर ऐसा ही रहा करंट स्पीसीज एक्सटेंशन रेट अगर ऐसा ही चलता रहा तो 100 से ज़्यादा तेज़ी से, मतलब 100 या 1000 टाइम फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम। बोल रहे हैं कि भैया 100 या 1000 गुना से भी ज़्यादा प्री ह्यूमन टाइम में हमारे एक्टिविटी की वजह से क्या नाम है, लोग एक्सटेंट हो जाएंगे। मतलब बोल रहे हैं इस करंट स्पीसीज एक्सटेंशन रेट, बोल रहे हैं कि अभी बात है जो अभी की स्पीसीज जो एक्सटेंट होने वाली हैं उनके दर की बात है 100 या 1000 से गुना से ज़्यादा तेज़ी से एक्सटेंट हो रही हैं। और ये किसकी वजह से, अपनी एक्टिविटी की वजह से रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फास्टर रेट। बोले इटोलॉजिस्ट ने वार्न किया था, चेतावनी दी थी, इफ दी प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू, अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो नियरली हाफ ऑफ दी all of the species on earth might be dispersed out within the next 100 year। बोले हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले नेक्स्ट 100 ईयर में हाफ ऑफ द स्पीसीज अर्थ से गायब हो चुकी होंगी। आने वाले 100 ईयर में आधे से ज़्यादा स्पीसीज विलुप्त हो चुकी होंगी। बोले इन जनरल लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। अब ये हमेशा पूछा जाता है, तो ये बात याद रखना। नीट का फेवरेट क्वेश्चन
कंडीशन बन चुका है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, लोअर रेजिस्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, प्रीट्यूबेशन सच एंड डेवलप फॉर इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस हो जाता है, सच एज द प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट डिसीज साइकिल। लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस, द एक्सीलरेटेड रेट ऑफ द स्पीशीज एक्सटेंड दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। जाहिर सी बात है, जो जिस तरीके से स्पीशीज का एक्सटेंशन एक्सीलरेट मतलब बहुत तेजी से चल रहा है, वो किसकी वजह से है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। बोले 4 मेजर चॉस होता है जिसे हम बोलते हैं इवल चॉटर, जिसे भयानक मंजर भयानक दृश्य बोलते हैं, ठीक है। इसी तो बोलते हैं इवल चॉटेड, ठीक है। हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले इन्होंने बोला उसमें से पहला क्या है? हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। किसी भी हैबिटाट का हम लोग क्या नाम है भाज बना देते हैं, मतलब कुल मिलाते जब बात है कोई भी जंगल है, अब ये समझ लो इतना बड़ा जंगल है, उसमें से क्या करते हैं यहाँ पे सारी स्पीशीज यहाँ पे बैठ के खा पी रही हैं, घूम रही हैं, नाच रही हैं, हर चीज़ कर रही हैं, बढ़िया से घूम रही है, अपना एंजॉय कर रहे हैं। अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि भैया ऐसा है कि इसी के बीच से रोड निकाल दो। अब इसके बीच से रोड निकाल दो तो जो हमारे इधर की स्पीशीज होंगी वो इधर जाएंगी और इधर की स्पीशीज जो होंगी इधर जाएंगे, मतलब इनका एरिया जो हो जाएगा। अभी तक जो इन सारे स्पीशीज का पूरा एरिया इतना था, अब तो इतना हो जाए ना, तो इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में वो होता क्या है। अब यहाँ से सड़क तुम निकाल दिए, अब मान लो लेट सपोज गाड़ी घोड़ा आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई स्पीशीज तो हानि पहुँचा दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, निपटा दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? हमारी जो स्पीशीज होते हैं, स्पीशीज हो रही हैं विलुप्त होती जा रही हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, बोले चाचा देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉस ड्राइविंग एनिमल और प्लांट टू एक्सटेंशन, द मोस्ट ड्रामेटिक ऑफ द एग्जांपल ऑफ द हैबिटाट लॉस कम फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वन कवरिंग मोर देन, बोले हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ये पहले बात कर दिया तो मोर देन 14% अर्थ लैंड एरिया सरफेस तो ट्रबल करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में बात है नो मोर देन 6% ट्रबल करते हैं। देयर आर द बीन डिस्ट्रॉय फास्ट, बोले ये बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग द चैप्टर। बोले जैसे जैसे आप चैप्टर तो फिनिश करते हुए जा रहे हो, हंड्रेड थाउजेंड मोर हेक्टेयर ऑफ द रेन फॉरेस्ट वुड बी लॉस्ट। बोले हजारों से ज़्यादा, 1000 गुना हेक्टेयर, 1000 से भी ज़्यादा हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट तो गायब कर चुका हो जाए, खराब कर चुका हो जाए, नष्ट कर चुका हो जाए, ठीक है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो कि हम लोग लंच ऑफ प्लानट बोला गया है, बोले हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो कि लंच ऑफ प्लानट कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20% ऑक्सीजन यहीं से हमें मिलती है, ठीक है। 20% ऑक्सीजन यहीं से मिलती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहीं से हमें मिलती है। बोले हार्बिन ऑफ द प्रोबेबिलिटी मिलियंस ऑफ द स्पीशीज इज बीन थ्रट आउट द क्लियर फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द सोयाबीन। बोले हैं कि भैया ऐसा है जिसे अमेजन रेन फॉरेस्ट जो कि सबसे घना होता है, सबसे अच्छा बोला जाए, जो कि हमारे पृथ्वी पे सबसे लंच ऑफ प्लानट इन्हीं को बोला जाए अमेजन रेन फॉरेस्ट। लेकिन ये प्लानट तो क्या नाम है अमेजन रेन फॉरेस्ट तो क्या नाम है चाटे जा रहे हैं फॉर कल्टीवेटिंग सोयाबीन तो कल्टीवेट करने के लिए क्या नाम है अमेजन रेन फॉरेस्ट तो चाटे जा रहे हैं, और ये किस में बदल दे रहे हैं? उस रेन फॉरेस्ट तो पूरा क्या नाम है ग्रास लैंड में बदल दे रहे हैं। ग्रास लैंड का मतलब क्या नाम है मैदान में बदल दे रहे हैं, ग्रास लैंड में बदल दे रहे हैं फॉर रेजिंग बीफ एंड कैटल। जब ये मैदान में बदल देंगे तो बकरियाँ घास वास खाएंगी, और जैसे बकरियाँ घास वास खाएंगी तो उनके क्या नाम है मांस बेचे जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि भैया सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि जो हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट है, इन्हें ये काट दिए जा रहे हैं क्योंकि सोयाबीन की खेती करने की वजह से इस रेन फॉरेस्ट को काट दिया जा रहा है। और किसमें बदल दिया जा रहा है? ग्रासलैंड का मतलब मैदान हो जाता है, और इस मैदान में कौन आएगा? बकरियाँ आएंगी, गाय आएंगी, पशु आएंगे, पक्षियाँ आएंगे। तो ये सारे लोग क्या नाम है गाय हरी घासें खाएंगे, और फिर इसके बाद ये क्या नाम है बीफ, मतलब उस कैटल का, उस गाय का, उस क्या नाम है बकरियों का क्या नाम मांस बेचेंगे। बीफ मतलब मांस होता है, उन टाइटल से मांस को बेच देंगे, ठीक है। बोले बिसाइड टोटल लॉस ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द मेनी हैबिटाट बाय द पॉल्यूशन आर थ्रेटन। बोले कि जैसे जिस तरीके से हैबिटाट को डिग्रेड कर रहे हैं, जिस हिसाब से हर हैबिटाट को डिग्रेड कर दे रहे हैं, इस वजह से पॉल्यूशन
पॉल्यूशन भी बढ़ने का एकदम खतरा बना हो चुका है। सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीशीज, ठीक है। व्हेन अ लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, जैसे कि मैंने बताया ना ये जंगल है, अब इसमें कई सारे रोड बनवा दिए। मान लो एक रोड ये हो जाए, एक रोड ये हो जाए, एक रोड ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अब अभी तक क्या था, अभी तक तो पूरा एक जंगल था, पूरा एक जंगल था। यहाँ पे सारे लोग क्या नाम है, बंदर बंदर है, हाथी है, सांप है, सब इधर पूरे इतना बड़ा एरिया था, टाइगर है, लायन है। अब क्या हो गया, जब तुमने बांट दिया तो इन लोग का जो हिस्सा था, जो इन लोग का रहने का हिस्सा था वो कम हो गया। तो अब बेचारे ये लोग इधर उधर भागेंगे, ये लोग इधर उधर भागेंगे, गाड़ी घोड़ा आएगा दबा देगा था, समाप्त हो जाएंगे। तो बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, When a large habitat broken into a smaller fragment due to a various human activity, सड़क बनवा दिए, हाईवे पास करवा दिए। तो बोले मैमल्स, बर्ड रिक्वायरिंग लार्ज टचेज, बोले कि ऐसा है जिस तरीके से हम अपने घर में क्या नाम है बहुत अच्छे से क्या नाम है बड़ा घर देखते हैं, बड़ा घर में रहना चाहते हैं कि भाई बड़े से मैदान हो, बड़े से घर हो, बड़े से कमरे हो, पेड़ पौधे लगे हों, अच्छी सी हवा आ रही हो। तो बोले उसी तरीके से जो हमारे जंगल में हमारे क्या नाम है पशु रह रहे हैं, हमारे पक्षियाँ रह रही हैं, तो इन लोग को भी लार्ज हैबिटाट की रिक्वायरमेंट होती है। और लेकिन जब कभी भी क्या नाम है रोड निकल जाते हैं, जैसे इन सारी चीज़ों में निकल जाते हैं, जब इनके हैबिटाट का फ्रेगमेंटेशन बांट दिया जाता है क्यों, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। तो इसकी वजह से ये क्या नाम है ये दूसरे हैबिटाट को ढूंढने के लिए इधर उधर भागती हैं, माइग्रेट करती हैं, बैडली अफेक्टेड, और जिसकी वजह से काफ़ी प्रजातियाँ मारी जा सकती हैं और मारी जाती भी हैं, और इसकी वजह पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाता है। और दूसरा इन्होंने बताया ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। जाहिर सी बात है ह्यूमन बीन होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, खाने और मकान और खाने के लिए भोजन और मकान पे निर्भर करते हैं। बट वी हैव नीड टर्न टू डिरेट, बोल रहे हैं जब ज़रूरत लालच में बदल जाए, जब अपनी ज़रूरत लालच में बदल जाए तब इसी तो क्या नाम है इसी तो हम बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब कोई भी चीज़ अति हमेशा बुरी होती है। जब तुम कोई चीज़ नॉर्मल में चल रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप किसी चीज़ का अति कर दो तो जैसे अभी कोई ड्रिंक इन कर रहा है, मान लो एक पहले शुरुआती में नॉर्मल 1 पैट लेता था, 2 पैट, अब धीमे धीमे पैट बढ़ा रहा। तो जब कोई भी चीज़ अति हो जाता है तब वो चीज़ खराब होती है, ठीक है। उसी तरीके से लेता है व्हेन नीड टर्न टू डिरेट, बोल रहे हैं जब जरूरत अपनी लालच में बदल जाए तब ये इससे दिक्कत होती है। कहाँ जाए मेरे भाई, ठीक है। हाँ, बोल रहे हैं जब जरूरत अपनी लालच में बदल जाए तब इसे बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल मिनी स्पीशीज एक्सटेंशन इन लास्ट 500। बोले हैं कि उसमें से बात कर दिया तो बहुत लास्ट 500 ईयर में, लास्ट 500 ईयर में बहुत सारे स्पीशीज एक्सटेंट हो चुके हैं, क्योंकि अपने टारगेट मतलब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। स्टीलर सी टाउ और पैसेंजर पिजन यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयट कर दिया गया किसके द्वारा, बाय ह्यूमन। प्रेजेंटली मिनी मैरीन population around the world are over harvested in the continue extinction of the some commercial important species, alien species invasion थी। when alien species are introduced unintentionally, unintentionally का मतलब होता है जानबूझ से, deliberately का मतलब होता है जानबूझ से। जब किसी भी तुम स्पीशीज तो ले आते इंट्रोड्यूस कर दो जानबूझ से, उसकी वजह से जब कोई भी क्या नाम है कोई भी इधर उधर की स्पीशीज लाते अनइंटेंशनली, मजाक में, या तुम अपने मतलब जानबूझ से तुमने कोई भी स्पीशीज तो लाते इंट्रोड्यूस करवा दिया किसी भी क्या नाम है इन्वायरमेंट में। और हो सकता है वहाँ पे हजारों स्पीशीज रह रहे हों, लेकिन उस स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करने की वजह से उसमें हजारों स्पीशीज जो रह रही हैं उनके लिए खतरा बन जाता है। तो बोले हैं कुछ एलियन मतलब बाहरी स्पीशीज तो इंट्रोड्यूस कर देते हो अनइंटेंशनली, नहीं मतलब होता है जानबूझ से। इसकी वजह से क्या होता है, वॉट एवर पर्पज सम ऑफ देम टर्न इनवेसिव, तो इसकी वजह से कुछ क्या नाम है स्पीशीज गायब हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो डेडलाइन एक्सटेंशन ऑफ द इंडिजीनियस स्पीशीज, बोला है तो इसकी वजह से इंडिजीनियस स्पीशीज गायब हो जाते हैं। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया, दी नील पर्च जब हमने लैट विक्टोरिया कहाँ पे है, ईस्ट अफ्रीका, अगर ले दिया जाए ईस्ट अमेरिका तो गलत हो जाएगा। ईस्ट अफ्रीका में क्या नाम है नील पर्च होते हैं। इन्हें जब हम क्या नाम है लैट विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस कर दिए तो मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचाइल्ड फिश तो क्या नाम है था बेचारे समाप्त दे। तो बोले नील पर्च तो जब हम लैट ऑफ विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस कर दिए तो मोर देन 200 स्पीशीज
स्पेसीज ऑफ द चाइल्ड फिट टू थारे, ठीक है। इन्होंने बोला यू मस्ट हैव टू फैमिलियर विद द इन्वायरमेंट डैमेज क्रॉस एंड ट्रेड प्रोसेस टू आवर नेटिव स्पेसीज बाय इनोवेटिव वीड स्पेस लाइक कैरेट जेराट का दूसरा नाम क्या होता है? पाथिनियम। कैरेट जेराट का दूसरा नाम पाथिनियम होता है। लताना हो जाता है। वाटर हाइसिंथ होता है जिसे हाइटोनिया बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंजाल। दी रिसेंट इलीगली इंट्रोड्यूस करवा दिए थे अफ्रीकन कैटफिश, जहाँ पे टेलीरियासिस 0.40 एच पर्पज इन पॉइजन इज अ थ्रेट ऑफ द इंडिजिनस कैटफिश, और इसकी वजह से खतरा हो जाता है, जिससे इंडिजिनस कैटफिश तो खतरा हो जाता है। तो एक्सटेंशन, अच्छा तो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? जब क्या नाम है, जब कोई भी चीज़ मतलब दोनों साथ में, तो मतलब साथ में एक्सटेंट आता है, तो एक स्पेसीज एक्सटेंट हुई उसके साथ में दूसरा भी स्पेसीज एक्सटेंट हो रहा है। जैसे कि अभी तुमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ा कि भैया ऐसा है जो म्यूचुअलिज्म है, जैसे कि पॉलिनेशन करवाने के लिए जो क्या नाम जो पॉलिनेटर होते हैं और जो हमारे क्या नाम है फ्लावर होते हैं, अगर पॉलिनेटर गायब हो जाए तो इस वजह से फ्लावर जो होंगे वो पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, और पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे तो ये भी समय पे विलुप्त हो जाएंगे। इसी वजह से जो चीज़ों में देखा है, तभी भी एक चीज़ विलुप्त होती है उसके साथ में दूसरी भी स्पीशीज विलुप्त हो जाती है। तो एक्सटेंशन मतलब एक साथ दोनों तब विलुप्त हो जाना, इसी तो बोलते हैं व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट। बोले हैं कि ऐसा है जब तभी भी एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है, जैसे कि प्लांट एनिमल स्पीशीज आर एसोसिएटेड विद द ऑब्लिगेटिव वॉज विटम स्टेप। बोले जो प्लांट या एनिमल होता है ऑब्लिगेटिव मतलब रिक्वायर्ड, वही चीज़ चाहिए। जैसे युट्टा मौत जो होते हैं आपस में सिम्बायोटिक होते हैं, जाहिर सी बात है म्यूचुअलिज्म होते हैं, दोनों का फायदा होता है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। युट्टा प्लांट होता है, मौत जो होते हैं इंसेक्ट जो होते हैं वो सेफ प्लेस दे देते हैं, और युट्टा जो होता है युट्टा प्लांट जो हो जाता है वो अपना पॉलिनेटर मौत इंसेक्ट पे चिपटा देता है, और वहीं पे ये सारी चीज़ें होती हैं। बोले अगर युट्टा और मौत में अगर कोई एक विलुप्त हो जाए तो दूसरा रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि भैया एक दूसरे पे दोनों डिपेंड करते हैं। अगर तो उनमें से कोई एक विलुप्त हुआ तो दूसरा भी विलुप्त हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे पूरा पॉलिनेटर जो करवाते हैं, जो हमारे क्या नाम है पॉलिनेशन करवाते हैं, अगर वही विलुप्त हो जाए तो हमारी जितने भी प्लांट है वो भी विलुप्त हो जाएंगे इस समय के बाद, क्योंकि उनकी प्रजातियां बढ़ेंगी ही नहीं। तो व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर आल्सो एसोसिएटेड विद द ऑब्लिगेटिव वे आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। बोले जो जरूरत होता है, जो एकदम रिक्वायरमेंट होता है, जो जिन्हें चाहिए ही चाहिए, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं तो उनकी वजह से दूसरी स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो जाती है। होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट इट इज द यूनिट assemble of the parasite also meet the same fate. Another example in the case of the true evolved plant pollinator mutualism when the extent of one invariably lead to extension of the other होता है। बोले बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, व्हाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत है हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ों तो तीन कैटेगरी में बांटे रहे हैं, एक नैरोली यूटिलाइजिंग होता है, ब्रॉडली यूटिलाइजिंग होता है, और एथिकल होता है। ठीक है, नैरोली यूटिलाइजिंग होता है जो कि अपने तो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट हो, अपने तो डायरेक्ट हो जाता है। बोले हैं इट इज द आर्गूमेंट फॉर दी कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ जस्ट ह्यूमन ड्राइव कंट्रोल। बोले हैं कि ऐसा है कि हमें डाइवर्सिटी इसलिए कंजर्व करनी चाहिए क्योंकि इससे हमें प्रॉफिट होता है, इससे हमें डायरेक्ट बेनिफिट हमें मिलता है। बोले हैं कि नैरोली यूटिलाइजिंग की मतलब क्या होता है, कंजर्विंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ जस्ट ह्यूमन तो डायरेक्ट क्या नाम है फायदा होता है, इसका अनगिनत काउंटलेस मतलब अनगिनत फायदा होता है। डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, अपने के लिए फायदा होता है, अपने शरीर के लिए फायदा होता है, इसलिए हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो एनिमल है, जो अपने क्या नाम है ह्यूमन बीन है, जो ह्यूमन बीन है उन्हें अनाज मिला है, उनके दाल मिला है, उन्हें फ्रूट मिला है, उन्हें फायरवुड लकड़ियाँ जलाने के लिए लकड़ी मिला है, फाइबर मिला है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो क्या नाम है बल्ली बांस पटरा ये सब होता है वो सब मिला है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, टेनिन लुब्रिकेंट डाइज रेसिन परफ्यूम, ये सारी चीज़ें कहाँ से बने, ये सारी चीज़ें प्लांट से ही बने। इनफैक्ट अगर हम बात करें मेडिसिन भी आधे से ज़्यादा प्लांट से ही बना है। तो बोले हैं कि जो ये हम लोग मेडिसिन खा रहे हैं वो भी आधे से ज़्यादा प्लांट से ही बना है। मोर देन 25% जो ड्रग्स होते हैं, मोर देन 25% ड्रग्स जो होते हैं वो कहीं और से नहीं बनते, वो प्लांट से ही बनते हैं। बोले 25,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज प्लांट कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन। अरे जो क्या नाम है हिमालय सुनते हो, क्या नाम है ये हिमालय सुनते हो, आंवला सुनते हो, ये सारी नारियल सुनते हो, नारियल तेल, आंवला तेल, हिमालय फेस वॉश सुनते हो, नीम फेस वॉश सुनते हो, ये सारे चीज़ों में कौन है बेसिकली प्लांट ही तो इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर हिमालय फेस वॉश हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तुम्हें
अनगिनत चीज़ें हैं, अनगिनत है। ट्रेडिशनल मेडिसिन बोले हैं, ऐसा है ट्रेडिशनल, जैसे हल्दी, हल्दी का क्या नाम है, हल्दी का जो पेस्ट होता है, हल्दी भी बहुत फ़ायदा करता है, उसका भी ट्रेडिशनल मेडिसिन बना है, ठीक है, वीटो टर्मरिक। तो तुम देख रहे हो ना कि भैया ये जो ये क्या नाम है, जो क्या नाम है, पेड़ से आधे से ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाई गई यूज ऑफ दी नेटिव, यूज बाय द नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जो हमारे क्या नाम है नेटिव पीपल यूज भी कर रहे हैं। नो बडी नो हाउ मेनी मोर मेडिसिन यूज प्लांट देयर आर दी टॉपिकल, तो ये बात नहीं जानता कि कितने मेडिसिनियल यूजफुल प्लांट जो कि टॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए गए हैं, अभी उन्हें एक्सप्लोर करना है, उन्हें क्या नाम है वेटिंग में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा इनमें से जो कि मुझे एक्सप्लोर करेगा, ढूंढेगा और फिर उन्हें नाम देगा। बोला है विद द इंक्रीजिंग रिसोर्स पुट द बायो परफेक्शन, याद रखना ये शब्द हमेशा पूछा जाए, बायोप्रोस्पेक्टिन, ठीक है, बायोप्रोस्पेक्टिन, ठीक है, ये क्या होता है, जेनेटिक, ये एक मॉलिक्यूल्स लेवल, ये स्पेसिफिक मतलब ये जीन लेवल पे होते हुए बात करता है। बोले हैं कि भैया ऐसा है कि हम जीन लेवल पे होते हुए बात करेंगे, हम एक एरिया में जितनी भी स्पीसीज है, जितने भी प्लांट स्पीसीज है, हम उससे जीन, हम उससे मॉलिक्यूल्स, हम उससे स्पीसीज लेवल पे जाके बात करेंगे, उससे स्पीसीज लेवल की डाइवर्सिटी तो देखेंगे, और उससे एटोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी होता है, जाहिर सी बात है एटोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, देखेंगे जानेंगे, फिर उसके बाद हम उसे कंजर्व करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हमें समझने को मिलेगा। तो इन्होंने क्या बोला, तो बोला है वी इंक्रीज द रिसोर्स, बोला है बायोप्रोस्पेक्टिन, बोला है कि एक्सप्लोरिंग द मॉलिक्यूलर लेवल पे, जीन लेवल पे, इनफैक्ट स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी, तो हम देखेंगे उनके प्रोडक्ट जितने बनेंगे हम उन्हें निकालेंगे, और इसके वजह से हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, जो कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट होता है। नेशन इंडोर्ड विथ अ रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप इनोमरेट बेनिफिट, इससे हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हमारा ब्रॉडली मतलब हम ऐसा सोचें जो हमारे लिए ही नहीं, हमारे पूरे देश के लिए ही फ़ायदा हो, हमारे पूरे कंट्री के लिए ही फ़ायदा हो, या हमारे पूरे राज्य के लिए ही फ़ायदा हो, मतलब अपने बारे में ही नहीं सोचना, अपने पूरे क्या नाम है किसी भी कोई भी चीज़ हो उसके लिए भी सोचना। ब्रॉड मतलब ब्रॉडली आर्गुमेंट से दैट द बायोडाइवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन अ मेनी इकोसिस्टम सर्विस ऑफ द नेचर प्रोवाइड, ठीक है। फास्ट ड्यूलिंग अमेजन फॉरेस्ट इज एस्टिमेट, बोला है अमेजन फॉरेस्ट की बात करें, इज एस्टिमेट टू प्रोड्यूस थ्रू फोटो 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करता है अमेजन रेन फॉरेस्ट 20% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसे अर्थ तो प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद भी अमेजन रेन फॉरेस्ट तो क्या नाम है सोयाबीन की खेती करने के लिए काट दिए जा रहे हैं, अपने बकरियों को चराने के लिए उसे काट दिया जा रहा है, लैंड में बदल दिया जा रहा है, ग्रास लैंड में बदल दिया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि यू कैन गेट सम आइडिया बाय द फाइंडिंग आउट दी हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड ऑन अ सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि इन्होंने पूछा कि भैया अब तुम एक बात याद करो, एक चीज़ याद करो कि कितने तुम्हारे आस पड़ोस वाले हैं जो कि हॉस्पिटल में गए हुए हैं, और उन्हें क्या नाम ऑक्सीजन तो सिलेंडर खरीदने में कितना पैसा खर्च किए। बोल रहे हैं कि यू कैन गेट, तुम जाना, तुम देखना, तुम इस आइडिया लेना, फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड, कितने आप तुम्हारे आस पड़ोस से ले, इनफैक्ट अपने घर में ही बात कर लेना। कोई लोग अभी कोरोना चला था, कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर चली, जहाँ महामारी है, हर कोई सिलेंडर ही ढूंढ रहा था, मालूम पड़ा तो छोटी पे क्या नाम है अपने माँ को ले जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला है। तो भाई देख रहे थे कितनी महामारी थी, उस हिसाब से बात कर रहा है, यही किताब ले जाए। यू कैन गेट सम आइडिया बाय द फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड ऑन अ सिलेंडर ऑन ऑक्सीजन। बोले हैं उसी तरीके से पॉलिनेशन विदाउट व्हिच प्लांट कैन नॉट गिव अस फ्रूट और सीड। बोले कि ऐसा पॉलिनेशन अगर नहीं हुआ, बोले पॉलिनेशन विदाउट व्हिच प्लांट कैन नॉट गिव अस फ्रूट और सीड। बोले कि ऐसा है पॉलिनेशन नहीं हुआ तो हमें फ्रूट और सीड देखने तो मिलेगा ही नहीं। इन अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर ले, जैसे कि बीज हो जाए, बम्बल बीज हो जाए, बर्ड हो जाए, बैट हो जाए। व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ द एटम्पलाइजेशन पॉलिनेशन विदाउट हेल्प दी फॉर द नेचुरल पॉलिनेटर। बोले हैं कि अदर बात है क्या तुम कॉस्ट दो दे, जो अगर मान लो पॉलिनेशन हो जाए ही नहीं, बोले हैं भैया ऐसा है व्हाट विल बी कॉस्ट, क्या तुम कॉस्ट
पेड़ चरोजे अदर पॉलिनेशन विदाउट हेल्प ऑफ नेचुरल पॉलिनेटर है। पॉलिनेशन करने के लिए अदर पॉलिनेटर तो ही हटा दिया जाए तो क्या तुम कॉस्ट दोगे? उसका कॉस्ट बड़ा अनमोल होता है, तुम कभी भी नहीं बता सकते। उसका अदर पॉलिनेटर नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन होगा नहीं, पॉलिनेशन होगा नहीं तो हमारे फ्रूट बनेंगे नहीं, सीड बनेंगे नहीं। तो इनफैक्ट अगर बोला जाए तो ये क्या नाम है, पूरे फ्लावर फ्रूट क्या नाम है धीमे धीमे विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ तक की बात है यार, अगर फ्लावर फ्रूट खत्म हो जाएंगे तो डायरेक्ट हम सभी को भी बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, बोला है देयर आर दी अनटेंजिबल, ठीक है, अनटेंजिबल बेनिफिट बोला है कि ये कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए होता है। डेट आर डिराइव फ्रॉम दी नेचर arrested pleasure of the watching thick of the wood, watching spring flower in a full bloom, watching a बुलबुल सॉन्ग। जैसे कि बोल रहे हैं कि तुम मैदान में जा रहे हो, तुम कहीं पे घूमने जा रहे हो, नेचर का इतना बढ़िया प्लेजर ले पा रहे हो, चलते चलते क्या नाम है खुशी महसूस हो रही है, तुम लकड़ियाँ तो देख रहे हो, तुम क्या नाम है फ्लावर, इतने स्प्रिंग फ्लावर तो देख रहे हो, उसमें खिलखिलाते हुए फूल तो देख रहे हो, और चलते चलते क्या नाम है बुलबुल की सॉन्ग सुन रहे हो कि टूहू चिल्ला रही है। ठीक है, मॉर्निंग में बोले ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी भैया, इसी वजह से अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत जरूरी होता है। दी एथिकल आर्गुमेंट फॉर द कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी रिलेट टू व्हाट वी ओन मिलियंस ऑफ द प्लांट एनिमल माइक्रोब स्पीशीज हु वी शेयर ऑफ द ओन ऑफ द मिलियंस ऑफ प्लांट एनिमल माइक्रोब स्पीशीज होम वी शेयर दिस प्लानट। बोले कि हमारे प्लानट पे ही इतने ही नहीं, हमारे प्लानट पे प्लांट भी है, एनिमल भी है, माइक्रोब्स भी हैं, और हम इन सारे तो शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी अच्छा सुंदर प्लानट बनता है। लेकिन बोल रहे हैं कुछ इसमें से भी स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। वी नोट टू रियलाइज दैट दी स्पीशीज हैव बी इंट्रिंसिक वैल्यू, हर सबकी अपनी क्या नाम लगाव है, टुन्ना टुन लगाव। जैसे कि तुमने सुना हो जाती क्या नाम है जो क्या नाम है क्या बोलते हैं पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए, इससे क्या होता है क्या नाम है कुछ भी होता है, भूत प्रेत जो भी बोला है हमने नहीं, लेकिन बोलते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी हो जाती है। जैसे बोलते हैं नीम के पेड़ ज़्यादा लाना चाहिए जैसे कि ऑक्सीजन मिले, तो हमें फ़ायदा है, हमें इसलिए हर चीज़ तो स्पिरिचुअलिटी से भी कभी कभी हम लोग जोड़े हुए हैं कि इस वजह से पीपल का पेड़ अगर काट दिया जाए तो उससे हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, लेकिन अगर पीपल का पेड़ काट दिया जाए तो ऑक्सीजन की कमी होने लगी। इस वजह से हम कहीं ना कहीं हर चीज़ तो नहीं तो हम लोगों ने हमारे दादा बाबा पूर्वज के ही ज़माने में ये जोड़े जा चुके हैं। स्पिरिचुअलिटी बोला जाता है ना कि भैया फिलोसफर बी नोट रियलाइज दैट स्पीशीज हैव द इंट्रिंसिक वैल्यू, हर एक स्पीशीज की अपनी खुद की वैल्यू है, इवन मे नॉट बी करंट और मेनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। बोले यहाँ तक कि इकोनॉमिक भी वैल्यू है। वी हैव अ मॉरल ड्यूटी, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है, मोरल ड्यूटी है टू केयर of the well-being and passage of the biological legacy include order to future generation। ठीक है भैया। अब उसके बाद व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम इट इज अ बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल, इफ प्रोटेक्ट वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट सेव द टाइगर। बोल रहे हैं कि ऐसा है कि हम सारे फॉरेस्ट को सेव करेंगे। अब कैसे करेंगे बोले हैं, इसमें दो अप्रोच ले जाए, इन सीटू मतलब ऑन साइट, वहीं पे जाते हम लोग क्या नाम है हम इन सीटू का मतलब क्या होता है, इन सीटू का मतलब क्या हो जाए, अगर मुझे मालूम पड़ा यहाँ पे कई सारी स्पीसीज है A B C D, मान लो 8 to 17 है, मुझे मालूम पड़ गया कि ये जो होता है अभी 8 की बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन मुझे मालूम पड़ रहा है कि धीमे धीमे क्या नाम है 8 स्पीसीज विलुप्त होती जा रही हैं, 8 स्पीसीज विलुप्त हो जा रही है। तब हम क्या करेंगे, हम इन्हें क्या करेंगे 8 स्पीसीज को उठाएंगे और ले आएंगे किसी अपने फॉरेस्ट में, अपने फॉरेस्ट में ले आएंगे या अपने एनवायरनमेंट में जहाँ पे हम इन्हें बचाया जा सकता है, जहाँ पे उसी तरीके का एनवायरनमेंट देंगे, लेकिन कहाँ पे, वहीं पे नहीं, हम इसे लाएंगे सेफ जोन में ले आएंगे और रखेंगे और उन्हें तो हम सेफ एनवायरनमेंट देंगे जिसकी वजह से ये विलुप्त ना हो पाए। फिर ये अपना संख्या बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से क्या नाम है क्या हो जाएगा, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और ये विलुप्त हो जाने से बच जाएंगे। ठीक है, ये हो जाता है इन सिटू। अब ये समझ लो कि भैया हम अब दूसरा एग्जांपल दे देते हैं कि भैया ऐसा है
दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाता है कि मान लो लेट दी सपोज जैसे डायनासोर है। अगर हम डायनासोर तो हम एक चीज़ करते हैं, जैसे मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए स्पेसिस है, मान लो डायनासोर है, डी लेते रहा हूँ, डायनासोर। यहाँ पे डायनासोर एकदम एक्सटेंट होने के तादाद पे आ चुके हैं। मान लो यहाँ पे कोई और भी हो जाएगा, यहाँ पे या शेर हो जाएगा, ठीक है। अब तुम समझो कि ये जो डायनासोर है वो धीमे धीमे अपने विलुप्त होने के तादाद पे आ चुका है, मतलब एकदम सारी स्पीशीज खत्म हो चुकी है, सारी स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं। धीमे धीमे डायनासोर की स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं, ठीक है, खत्म होती जा रही हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी रीजन हम वहीं पे आते हम ऐसा सेफ जोन बना देंगे, मतलब ऑफ साइड का मतलब हम वहीं पे, हम इन्हें कहीं और ले नहीं आएंगे, हम इन्हें उसी एरिया में, उसी नेचुरल हैबिटेट में इनको वहीं रखेंगे और इनको वहीं पे हम लोग सेफ करेंगे। हम इन्हें वहीं पे यहीं पे रख के बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से ये विलुप्त ना हो। ऑफ साइड कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इन सीटू क्या होता है, ऑन साइड कंजर्वेशन, हाउएवर, ठीक है, सॉरी। Well, there are the situation when an animal, plant in danger or threaten alternation of very high risk of extinction near future। बोला है ऐसा है कि भैया इन सितु का मतलब क्या होता है, कोई भी एनिमल या प्लांट इन डेंजर है या मतलब विलुप्त होने का खतरा, थ्रेटन मतलब खतरा होता है, ऑर्गेनिज्म या फेस कर रहा है वेरी हाई रिस्क ऑफ द एक्सटेंशन वाइल्ड इन नियर फ्यूचर में वो कभी ना कभी ये स्पीशीज विलुप्त हो जाएगी, तब हम लोग क्या करते हैं, नीड अर्जेंट मेजर टू सेफ इस टू फॉर्म एक्सटेंशन। हम उस एक्सटेंशन होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सीटू करते हैं। वहीं पे एस सीटू की बात आती है, जो कि ऑफ साइड कंजर्वेशन होता है। इट इज अ डिजायरेबल अप्रोच होता है, ठीक है। बहुत एकदम एक्सटेंशन मतलब अब होने के ही तादाद पे, अब होने ही वाला है, होने के तादाद पे नहीं, अब होने ही वाला है, तब हम इसे बोलते हैं एस सीटू ऑफ साइड कंजर्वेशन होता है। इन सीटू कंजर्वेशन फेस विद अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, मेनी नेशन एंड फाइंड इन अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिक फॉर नॉट फिजिबल टू कंजर्व ऑल दी बायोलॉजिकल वेल। बोला है कि ऐसा है कि जिस हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट विद द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन देखा जाए तो अनरियलिस्टिक होता है एंड इकोनॉमिक भी पॉसिबल नहीं, मतलब इकोनॉमिकली भी ये पॉसिबल नहीं है सारे स्पीशीज को बचा पाना या सारे कंजर्वेशन तो हम लोग मतलब सारी चीज़ों को बचा पाना। अनरियलिस्टिक ये वास्तविकता नहीं लगती, ये अनवास्तविकता लगती है, और इतना हमारे पास पैसे भी नहीं है कि जो इन सारी कार्यों में हो पाए, मतलब इतना पैसे भी नहीं पास होते जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो पाएँ, ठीक है। बोले टू कंजर्व ऑल द बायोलॉजिकल वेल्थ इनवेरिएबली दी नंबर ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू सेव फ्रॉम द एक्सटेंट। बोले हैं कि भैया सही सारे स्पीशीज में सही नंबर ऑफ स्पीशीज वेट कर रहे हैं कि वो एक्सटेंट होने के दरवाजे पे बैठे हुए हैं, वो एक्सटेंशन के दरवाजे पे बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कोई ना कोई आएगा मुझे बचाने के लिए, कोई ना कोई आएगा मुझे बचा ले जा, मैं एक्सटेंट होने से बच जाऊँगा। बोले हैं द नंबर ऑफ द स्पीशीज वेटिंग टू बी सेव। बोले हैं ये बहुत सारे स्पीशीज अभी वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे मुझे एक्सटेंशन होने से बचा लेंगे, सेव कर लेंगे फॉर अ स्टेट of the conservation resources available। बोले on a global basis this problem has been addressed by the element of the conservation। बोले कि ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम जो एड्रेस करते हैं एनिमेंट और कंजर्वेशन के अंदर अंतर्गत आता है। दी आइडेंटिफाइड फॉर द मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन कंजर्वेशन। बोले कि ये सारी प्रॉब्लम तो जाहिर सी बात है एनिमेंट कंजर्वेशन होता है। डी आइडेंटिफाइड फॉर द मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और इन्होंने क्या बताया, इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ को देखते हुए इन्होंने मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाए। पहले बोलो यहाँ पे क्या होता है, वेरी हाई लेवल ऑफ द स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ द एंडेमिज्म। याद रखना, वेरी हाई स्पीशीज लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलती है और हाई डिग्री, अगर यहाँ पे लो लेट होते तो गलत हो जाएगा, अगर यहाँ पे लो लेट होते तो गलत हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। हमें याद रखना, हम दो चीज़ के लिए बोलता हूँ, एक एंडेमिज्म एंड यहाँ पे बायो
इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इन दोनों पे क्वेश्चन तभी भी पूछा जा सकता है। एंडेमिज्म, उसी पार्टिकुलर, उसी कन्फाइंड, अगर मान लो यहाँ पे वो स्पीशीज इसी कन्फाइंड एरिया में, इसी पार्टिकुलर एरिया में हम इन्हें कंजर्व करेंगे। बोल रहे हैं दी स्पीशीज कन्फाइंड दी रीजन नॉट फाउंड ऑलवेज, मतलब ये स्पीशीज यहीं पाई जाती है और कहीं पाई भी नहीं जाती। बोल रहे हैं कि वही स्पीशीज सिर्फ उसी कन्फाइंड एरिया में, उसी पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती। एंडेमिज्म से क्या होता है, दिस इज अ स्पीशीज कन्फाइंड टू द रीजन, वो कन्फाइंड एरिया में ही पाई जाती हैं, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। बोले हैं अदर कहीं पे भी नहीं पाए जाते हैं। नियरली 25 बायोडाइवर्सिटी पहले थे, इनिशियली की बात करी जाए तो 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया गया था सबसे पहले। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी थे, इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी थे, लेकिन अब सबस्टिट्यूट उन्होंने 9 और जोड़े रहे, 9 और ऐड किए थे, टोटल अब बायोडाइवर्सिटी 34 हो जाए। वहीं पे बात है डीज हॉटस्पॉट आर आल्सो एथिलेटेड हैबिटाट लॉ, देयर आर द थ्री हॉटस्पॉट जो कि इंडिया के पास होते हैं, जो कि इंडिया के पास है। उनमें से वेस्टर्न घाट है, एक श्रीलंका हो जाएगा, एक इंडो बर्मा हो जाएगा और एक हो जाएगा हिमालय। तो वेस्टर्न घाट और श्रीलंका 8 हॉट स्पॉट हो जाए। वेस्टर्न घाट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, वेस्टर्न घाट पहला हो जाएगा और श्रीलंका और इंडो बर्मा दूसरा हो जाएगा और हिमालय तीसरा हो जाएगा। तीन है टोटल हमारे 3 है। पहला क्या हो जाएगा, पहला कौन सा हॉट स्पॉट हो जाएगा, वेस्टर्न घाट, दूसरा श्रीलंका इंडो बर्मा हो जाएगा, तीसरा हिमालय हो जाएगा। तीन हॉट स्पॉट देखने को मिलते हैं जो कि हमारे कंट्री मतलब इंडिया के कंट्री में पाए जाते हैं। एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, और बायोडाइवर्सिटी बोले हैं टोटल लैंड एरिया था, टोटल अर्थ लैंड एरिया था लेस देन 2% ही ट्रबल करता है, लेस देन 2% का ही ट्रबल करता है। कौन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोले हैं पुट ट्रबल लेस देन 2% अर्थ लैंड एरिया, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये लेस देन चलता है 2% से भी कम ट्रबल करता है पूरे अर्थलैंड एरिया था। नंबर ऑफ स्पीसीज एंड देन रिलेटिवली हार्बर इज एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेट प्रोटेक्शन। बोले कि ऐसा है कि ये जो स्पीसीज होता है स्ट्रेटली एकदम चढ़त प्रोटेक्शन देते हैं ऑफ द हॉट स्पॉट शुड बी रिड्यूस। और बोले ये हॉट स्पॉट बनाने की वजह से ये सारे जितने भी 34 हॉट स्पॉट बने हैं, बोले शुड रिड्यूस दी ऑन गोइंग मास एक्सटेंशन ऑलमोस्ट 30%। बोले हैं ऑलमोस्ट 30% जो मास एक्सटेंशन रेट है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिट एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन आर लीगली प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व हो जाए। बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू होते हैं, नेशनल पार्क 90 होते हैं, सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करिए 448 हो जाते हैं। ये सारे इन सीटू के एग्जाम्पल हो जाते हैं। 14 बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, 90 नेशनल पार्क होते हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं। इंडिया हैव आल्सो हिस्ट्री ऑफ द रिलीजियस, ऑफ द कल्चरल, ट्रेडिशनल, ऑफ द इम्प्लीफाइड प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर इन मेनी कल्चर, थ्रेट ऑफ द फॉरेस्ट side all the tree wildlife within the were venerated given total protection the such threat group are थासी एंड जयंतिया जहाँ पे हो जाएंगे मेघालय, थासी और जयंतिया जहाँ पे हो जाएंगे मेघालय में होंगे, अरावली हिल्स जहाँ पे होंगे राजस्थान, वेस्टर्न घाट जो रहता है वेस्टर्न घाट कर्नाटक, महाराष्ट्र, और सज्जरू चंदा बस्तर में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश। सज्जरू चंदा बस्तर जहाँ पे होता है मध्य प्रदेश, मेघालय के पास थ्रेट ग्रुप पाए जाते हैं लास्ट रिफ्यूज में। ठीक है, अब सेतु कंजर्वेशन की बात है, ये एक ऐसा अप्रोच होता है जो कि थ्रेटेड एनिमल या प्लांट की बात है वो टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन अ स्पेशल सर्टेन व्हेन कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल से। बोले हैं कि यहाँ से हम लोग चाहते थे जो थ्रेटेड एनिमल है, थ्रेटेड प्लांट है, उन्हें हम निकालते हैं और उन्हीं नेचुरल हैबिटेट देने के लिए, मतलब उसी तरीके का नेचुरल हैबिटेट हम लोग देते हैं, और इन्हें हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बोले कि भैया ऐसा है कि हम इन्हीं तो थ्रेटेड एनिमल या थ्रेटेड प्लांट तो हम लोग बाहर निकालते हैं और उसी तरीके का हैबिटेट सेम हम लोग देते हैं और उन्हें हम लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सफारी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी सर्व दैट द पर्पस देयर आर दी मेनी एनिमल दैट हैव बिकम एक्सटेंट इन दिस वाइल्ड बट कंटिन्यू टू मेंटेनेंस ऑफ द जूलॉजिकल पार्क। अब बोला है कि S2 कंजर्वेशन जो होता है एडवांस
एडवांस होते हैं बियॉन्ड दी कीपिंग ऑफ द थ्रेटन स्पीशीज इन इंक्लूजन। नाउ जैमेट भी किया जाता है। नाउ जैमेट भी थ्रेट होने से बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, थ्रेट मतलब खतरा होता है, जैमेट गायब हो जाए, अगर वो स्पीशीज ही विलुप्त हो जाएंगी तो उनके जैमेट मिलने बंद हो जाएंगे, और उनके जैमेट मिलने बंद हो जाएंगे तो फिर सारी दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो स्पीशीज विलुप्त होने वाली होती है तो उनके जैमेट क्या नाम है, उनके जैमेट हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं फॉर अ वाइबल, मतलब वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन इन लॉन्ग पीरियड। मतलब ये क्या करते हैं, उनके जैमेट को प्रिजर्व कर देते हैं -196 डिग्री सेल्सियस में हम लोग उनके जैमेट को प्रिजर्व कर लेते हैं। और जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, -196 डिग्री में हम लोग पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर देते हैं ये काफ़ी सालों तक। ठीक है, उसी तरीके से जो एक्सटिंक्ट होने वाले जो थ्रेटेड स्पीशीज होते हैं उनके जैमेट हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर बाई द वे वो विलुप्त भी हो जाए तो उनकी वजह से हमने उन स्पीशीज को दोबारा हम ले आ जा सकें। ठीक है, एग कैन बी फर्टिलाइज इन टू डिफरेंट जेनेटिक स्टैंड टू कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट कैन बी केप्ट लॉन्ग पीरियड इन सीड बैंक। बोले इसी वजह से क्या नाम है, जो क्या नाम प्लांट के स्पीशीज प्लांट जो विलुप्त होते हैं उनके हम लोग क्या नाम है पॉलन ग्रेन को ले आते हैं और सीड बैंक में जमा करवा देते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी नो पॉलिटिकल बाउंड्री। बोले हैं कि बायोडाइवर्सिटी जैसा कि कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होता है। कंजर्वेशन इज देयरफॉर रिलेटिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल इंडिया। बोले हैं कि ऐसा है कि ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं होता। राजनीति बायोडाइवर्सिटी की बात चली है, ये कोई राजनीति की मुद्दा नहीं है। इट कंजर्व करना ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक नेशन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक नेशन से हर एक पर्सन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दी हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दी आर सबमिट रियो डी जेनेरियो 1992 में बताया कि क्या नाम है, इन्होंने ऑल नेशन टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट। और इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं बन पाएगा, मतलब ऐसे अपने बायोडाइवर्सिटी तो कंजर्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम तो क्या नाम है अपने बायोडाइवर्सिटी चलने के लिए बचाने के लिए हम कुछ ना कुछ स्टेप फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से अपने तो फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब उसके बाद वर्ल्ड समिट हो जाएंगे। वर्ल्ड समिट 2002 जोहान्सबर्ग के जरिए होता है। इसमें 190 कंट्री आगे जाते कमिटमेंट लेती है। 2010 तक आते आते जो क्या नाम है जो एक्सटेंशन रेट होता है वो काफ़ी रिड्यूज हो जाता है, बाकी सारे बच जाते हैं। देख लेना समरी पे, याद रखना कि यहाँ पे लाइफ कब ओरिजिनेट हुआ था 3.8 बिलियन ईयर एगो पहले। ठीक है, तो हमारा ये होता है चैप्टर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताओ यार कैसा रहा ये बताओ। हर एक लाइन हर एक चीज़ बल्कि मैंने हाईलाइट करके ले आया हूँ, लेकिन हर एक चीज़ें तो हर एक बारीकी से हम हर चीज़ समझाते हुए चलें। बोलो भैया तैयार हो गया? हाँ भाई चलो यार।